जावा के स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल सुमिन को देखते हैं, जिसका हॉस्पिटल में यहाँ पर अभी अभी आई का ऑपरेशन हुआ था। अब वो जहाँ से गुजर रही थी उस ठीक जगह पर यहाँ पर हमारा मेन लीड फुजिन भी होता है, जिसके ठीक सामने से यहाँ पर सुमिन गुजरती है। और जैसे यहाँ पर वो सुमिन को देखता है वो उसे पहचान जाता है। सुमिन जाकर यहाँ पर चेयर पर बैठती है कि तब तक यहाँ पर उसका स्टिक नीचे गिर जाता है। एंड उस समय फुजिन आकर उसकी मदद करता है। सुमिन उसे मदद करने के लिए थैंक यू बोलती है एंड उसका नाम पूछती है, जिसका नाम सुनते यहाँ पर उसे पहचान जाती है। एंड हमें यहाँ पर 3 साल के पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर सुमिन फुजिन के साथ ब्लाइंड डेट पर आई हुई थी। एंड यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस थी। एंड यहाँ पर फुजिन उसके सामने कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स रख रहा होता है, उसे बता रहा होता है कि यहाँ पर फुजिन की तरफ से तो हाँ है, वो इस बिजनेस अलायंस में यानी कि मैरिज बिजनेस अलायंस में आना चाहता है। वो तो उसे यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट भी दिखाने लग जाता है, लेकिन हाँ वो उसे एक चीज़ की वार्निंग ज़रूर दे देता है कि इस मैरिज के दौरान उन दोनों को मेक श्योर करना होगा कि दोनों के बीच में इमोशनल कनेक्टिविटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर सुमिन सोचने लग जाती है कि क्या ये सब कुछ ठीक रहेगा इस फू परिवार में शादी कर कर। यहाँ पर वो उससे क्वेश्चन करने लग जाता है कि मिसेस मैंग, मैं आपको यहाँ पर ज़्यादा जानता नहीं हूँ। अब ये शादी आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से कर रही हैं या फिर घर वालों के प्रेशर की वजह से, उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। इसलिए मैं यहाँ पर आपका डिसीजन सुनना चाहता हूँ कि आखिर आप क्या चाहती हैं। तब यहाँ पर सुमिन सोच रही होती है, जहाँ पर फुजिन उसे समझा रहा था कि यहाँ पर मिसेस मैंग यानी कि सुमिन को मिसेस फू बनने का मौका मिलेगा, लेकिन ना उसे प्रेशराइज फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पर सुमिन अपनी फ्रीडम का फुल फ्लेज फ़ायदा उठा सकती है। वो जहाँ चाहे वो कर सकती है एंड कोई भी यहाँ पर उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगा पाएगा। सुमिन यहाँ पर फुजिन से पूछती है कि क्या तुम्हें दिमाग में एक बार भी सेकंड थॉट्स नहीं आ रहे। फुजिन का यहाँ पर इंस्टेंट रिप्लाई होता है कि नहीं, मैं यहाँ पर तुमसे कम्प्लीटली सेटिस्फाइड हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर खुद सामने से हाँ बोल जाऊँ, लेकिन ये डिसीजन एंटायरली तुम्हारे पर डिपेंड करता है कि तुम इस अरेंज मैरिज में आना चाहोगी या फिर नहीं। अब यहाँ पर सुमिन को पता होता है कि उसकी फ्रीडम यहाँ पर उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। एंड ये पास्ट का सीन यहीं पर कट हो जाता है, जब हम यहाँ पर प्रेजेंट आते हैं, जहाँ पर फुजिन सुमिन को उठाकर उसके उस कमरे तक लेकर चला जाता है। वही दोस्तों यहाँ पर वो डॉक्टर से पूछताछ करने लग जाता है सुमिन के बारे में कि आखिर यहाँ पर उसकी हेल्थ कैसी है और उसकी रिकवरी कैसी चल रही है। तब यहाँ पर नर्स बता रही होती है कि मानना पड़ेगा वो पेशेंट तो बहुत बहादुर है। आपको पता है ऑपरेशन के पहले हम यहाँ पर हमेशा घर वालों को बुलाते हैं, सर्टिफिकेट पर साइन करवाते हैं, ताकि यहाँ पर कुछ होने पर ब्लेम यहाँ पर हॉस्पिटल पर ना आए। लेकिन वो लड़की बहुत हिम्मत वाली है, उसने यहाँ पर घर वालों को बुलाया भी नहीं, खुद ही सब कुछ साइन कर दिया। और देखो तुम, उसके सर्जरी के बाद ना ही उसका कोई घर वालों से मिलने के लिए आया। कभी कभी तो यहाँ पर मुझे उसके लिए बहुत बुरा लगता है। ये सब कुछ जानकर यहाँ पर फुजिन को अच्छा बिल्कुल नहीं लगता। वही दूसरी यहाँ पर नर्स होती है, जो कि यहाँ पर सुमिन को एक और पेपर के बारे में बता रही थी, जो कि अक्सर यहाँ पर फैमिली मेम्बर्स साइन करते हैं। अब सुमिन को पता होता है कि अगर वो उन्हें बुलाएगी भी तो भी वो लोग वहाँ पर नहीं आने वाले, बिकॉज उनके लिए सब कुछ यहाँ पर टाइम वेस्ट एंड यूजलेस चीज है। तब तक यहाँ पर फुजिन ये सब कुछ देख रहा था। सुमिन खुद से साइन करने वाली थी, बट फुजिन आकर यहाँ पर एज अ फैमिली मेम्बर खुद साइन कर देता है। यहाँ पर यह सुनकर उसे बहुत अच्छा एंड रिलीफ महसूस होता है। वही दूसरी यहाँ पर बेचारी मनी मन सोच रही होती है कि वो 3 साल बाद यहाँ पर फुजिन को देख रही है, तो क्या यहाँ पर फुजिन के फेशियल फीचर्स में कोई चेंजेस आए होंगे या फिर यहाँ पर वो 3 साल पहले जैसे ही हैंडसम लग रहा होगा। वही दूसरे यहाँ पर हमें बताया जाता है कि वो लोग यहाँ पर 3rd टाइम मिल रहे हैं। फर्स्ट टाइम उनकी ब्लाइंड डेट के टाइम पर था, सेकेंड टाइम उनकी मैरिज रजिस्ट्रेशन के टाइम पर, एंड ये यहाँ पर उनका 3rd टाइम मिलना जुलना होता है। दूसरे यहाँ पर कुछ समय बीत जाते हैं। अब तक तो यहाँ पर फुजिन का मुंह बंदी हो गया था, तो फिर यहाँ पर सुमिन को लग रहा था कि वो जा चुका होगा, एंड वो उठकर यहाँ पर जाने लग जाती है, जब वो गलती से उसके फेस को टच कर उसे सॉरी बोलने लग जाती है एंड कहती कि आई थॉट तुम जा चुके जाओगे। इतने में यहाँ पर उसे रेस्ट रूम जाना होता है एंड फुजिन का असिस्टेंट वहाँ पर आ जाता है, जो कि उसे उनकी अभी अपकमिंग आफ्टरनून के शेयर होल्डर मीटिंग के बारे में बता रहा था। फुजिन यहाँ पर सुमिन से कह देता है कि मैं तुम्हारे लिए एक पर्सनल नर्स अपॉइंट करूँगा, जो कि यहाँ पर तुम्हारा दिन भर ख्याल रखेंगी तुम्हारे डिस्चार्ज होने तक, एंड तुम्हें जो भी कमी महसूस हो असिस्टेंट को कॉल कर बता देना। अब वो जा रहा था और सुमिन भी चल रही थी, लेकिन वो वहीं पर नीचे गिर जाती है, तो फुजिन यहाँ पर उसकी मदद करने लग जाता है एंड कहता है कि तुम यही बैठो, मैं डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। पर तुरंत ही यहाँ पर सुमिन उसे रोक देती है एंड कहती कि जाने भी दो, ऐसे भी मुझे यहाँ पर चोट छोटी मोटी लगती रहती है।
एंड तब यहाँ पर वो उसे कहता है कि ठीक है, कुछ हो तो कॉल कर लेना। ऐसा बोलकर वो जाने लग जाता है जहाँ पर नर्स आकर उसे मिसेस वो बुला रही थी, पर सुमिन उसे मना करती है। वो कहते हैं कि आप मुझे मिसेस वो नहीं बल्कि मेरे नाम से बुलाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। एंड इस चीज़ को यहाँ पर फूजिन नोटिस करता है। इसके बाद में यहाँ पर असिस्टेंट और फू जा रहे होते, जहाँ पर असिस्टेंट फू को उसके डिस्चार्ज के बारे में बता रहा था। वो यहाँ पर असिस्टेंट से कहने लग जाता है कि मेक श्योर करना कि तुम उसे यहाँ पर पर्सनली पिक करने के लिए जाओ, एंड घर जाने पर एक पर्सनल नर्स अपॉइंट करा जिससे यहाँ पर वो डेली ट्रीटमेंट पा सके। एंड हाँ, यूरोप से जो मैंने यहाँ पर गिफ्ट लाया वो भी मैडम को दे देना। हम यहाँ पर देखते हैं सुमिन को, जिसके अब फाइनली यहाँ पर आंखों की पट्टी खुल चुकी थी, एंड यहाँ पर वो हैप्पी थी इतने चार्मिंग से ब्राइटफुल सन को देखते हुए। अब वो यहाँ पर खुश हो जाती कि वो डेली अच्छे से देख पाएगी, एंड तभी यहाँ पर वो अपना सारा सामान पैक करना शुरू कर देती है। नर्स को तो ऑलरेडी बुरा लग रहा था कि बेचारी डिस्चार्ज भी अकेली होने वाली है, लेकिन तब तक वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है जो कि बताता है कि सर बहुत बिजी है, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा है आपको पिक करने के लिए, और साथ साथ ये गिफ्ट उन्होंने आपके लिए यूरोप से लाया है। जैसे यहाँ पर वो उस गिफ्ट को ओपन करती है, वो बहुत ही प्रिटी सा ज्वेलरी सजाता है, और उसे देखकर यहाँ पर बहुत खुश हो जाती है, बिकॉज उसे रियलाइज होता है जब यहाँ पर फूजिन यूरोप में था तब उसे यहाँ पर सुमन की याद ज़रूर आई होगी, इसलिए तो यहाँ पर उसने ये गिफ्ट उसके लिए परचेज किया है। इसके बाद यहाँ पर चली जाती है ब्रंच करने के लिए अपनी बेस्ट फ्रेंड मिनी के साथ में। मिनी यहाँ पर बहुत सैड फील करी थी बिकॉज इस सर्जरी के बारे में यहाँ पर सुमन ने उसे कुछ बताया ही नहीं था। सुमन कहती कि माफ़ करना, आई नो कि अगर मैं तुम्हें बताती तो फिर तुम बहुत टेंस्ड हो जाती, इसलिए मुझे बस यहाँ पर चीज़ें नहीं बतानी थी, बट आई नो कि यहाँ पर सब कुछ अब परफेक्टली हील हो चुका है। मिनी कहती कि सच्ची मुझे यहाँ पर तुम्हारे घर वालों पर बहुत गुस्सा आता है, वो लोग कितने ज़्यादा विशियस, कनिंग एंड क्रूअल पर्सन है। इतनी इंपॉर्टेंट सर्जरी थी लेकिन फिर भी उनमें से कोई एक यहाँ पर तुम्हारी हालचाल तक पूछने के लिए नहीं आया। मैं तुम्हें बता रही हूँ सिमन, तुम कुछ ज़्यादा इनोसेंट हो, तुम्हें यहाँ पर अपना वर्थ अब तक पता नहीं है। तुम मैंग परिवार की रियल बेटी हो, ना कि अडॉप्टिव वाली, और वो गधी वो तो एक इम्पोस्टर है, वो यहाँ पर तुम्हारी जगह छीन कर बैठी हुई है। तुम्हें तो जाकर यहाँ पर अपने पोजीशन के लिए फाइट करना चाहिए और अपनी पोजीशन को मिसेस मैंग की पोजीशन पर लाना चाहिए। तब यहाँ पर सुमिन उसे बताती है कि उसे कैसा फील हो रहा है कि ऐसे यहाँ पर वो किसी नॉवल में हो और यहाँ पर वो सपोर्टिंग लीड की तरह हो जिसका कुछ नहीं हो सकता। मिनी कहते कि वो सिर्फ तुम्हारी सोच है। खैर मुझे पता है कि तुम यहाँ पर कितनी साफ दिल वाली हो, जो तुम्हारा बुरा करेगा तुम उसके लिए भी बुरा नहीं कर सकती, पर आई होप यहाँ पर तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें ढंग से ट्रीट कर रहा होगा। तब यहाँ पर सुमिन उसे बताती कि वो तो सिर्फ एक बिजनेस अलायंस है, लेकिन हाँ वो ज़रूर इसका ख्याल रखता है। और यहाँ पर वो सिर्फ गिफ्ट दिखा रही थी जो कि यहाँ पर फूजिन ने उसे दिया हुआ था। गिफ्ट देखते ही यहाँ पर मिनी की आंखें खुली की खुली रह जाती है। वो सुमिन से कहते कि तुम्हें पता भी है ये डिज़ाइनर में सिर्फ और सिर्फ 2 पीसेस बने हुए हैं, जिनमें से एक यहाँ पर तुम्हारे पास है और बहुत ही एक्सपेंसिव है। ये जानकर तो यहाँ पर उसे थोड़ा सा वियर्ड लगने लग जाता है बिकॉज वो भी फूजिन के लिए एक गिफ्ट सोच रही थी, लेकिन वो गिफ्ट इतना महंगा गिफ्ट नहीं होता, जो उसे डाउट होता है कि कहीं यहाँ पर वो मुझे जज करना ना शुरू कर दे। अब यहाँ पर दोनों का गॉसिप हो चुका था और खाना खाकर हो चुका था, तो वो लोग यहाँ पर बिल मंगवाने लग जाते, पर मैनेजर आकर वहाँ पर बताता कि बिल ऑलरेडी पेड है। अब ना ही सुमन को समझ आता है और ना ही मिनी को, क्योंकि दोनों में से किसी ने तो बिल पे किया ही नहीं था। एंड जैसे ही आप वो लोग बाहर निकलते, वो यहाँ पर उसे पिक करने के लिए आया था। अब दोनों यहाँ पर कार में बैठ तो जाते और एक दूसरे से बात करना तो दूर, दोनों यहाँ पर एक दूसरे के साथ आई कांटेक्ट तक नहीं कर रहे होते, लेकिन कुछ समय बाद यहाँ पर ये साइलेंसनेस खत्म हो जाता है। एंड यहाँ पर सुमिन उसे कुछ सामने से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे, तब वो उसे बताता है कि सेम रेस्टोरेंट में प्राइवेट रूम में यहाँ पर उसकी एक मीटिंग चल रही थी, जिससे यहाँ पर सुमिन को समझ आ जाता है कि बिल यहाँ पर फूजिन ने पे किया होगा, इसलिए वो पूछती है एंड उसका यहाँ पर हाँ में जवाब होता है। वह दूसरा यहाँ पर तब तक उसे उसकी मम्मा का कॉल आ जाता है, जो कि उस पर चिल्ला रही होती है बिकॉज यहाँ पर आंटी ने सुमिन के लिए एक स्पेशल क्लास लगवाई थी, जिसमें यहाँ पर सुमिन सीख सकती है कि आखिर यहाँ पर वो कैसे एक यंग एंड क्लासी लेडी बन सकती है, जो क्लास आज यहाँ पर सुमिन ने मिस कर दिया था। और उसी बात को लेकर आंटी यहाँ पर उस पर चिल्ला रही होती है और उसे तो इंटरेक्टली वो बुली ही कर रही थी, ये बोलते हुए कि सचमुच फूजिन दुनिया का अनलकीस्ट पर्सन होगा जिससे यहाँ पर तुम्हारे साथ शादी कर ली। तुम्हें पता भी है कि वो वापस कंट्री में आ चुका है और अगर तुम्हें इस हालत में देखेगा तो क्या सोचेगा। अब ये बातें तो यहाँ पर फूजिन के कानों तक भी जा रही थी और साथ साथ असिस्टेंट के कानों तक भी। एंड यहाँ पर सुमिन अपनी मॉम को बताती है कि वो मिस्टर फू के साथ है। ये सुनते हैं आंटी के हाव भाव जल्दी से बदल जाते हैं, वो तो खुश हो जाती है एंड कहते कि चलो चलो अच्छी बात है, पहले बताना चाहिए था ना कि तुम उसी के साथ हो, सैटरडे को यहाँ पर लंच या डिनर के लिए आ जाना, दोनों फैमिली मिलकर यहाँ पर आपस में बातें कर लेंगी। तो यहाँ पर ओके बोलकर कॉल कट कर देती है
लेकिन यहाँ पर सुमिन को बहुत एम्बैरेसिंग लगता है जिस तरीके से यहाँ पर उसकी मॉम ने उससे बातें की। एंड यहाँ पर फूजन और असिस्टेंट दोनों ने उसकी बातें सुन ली। वही दोस्तों यहाँ पर वो फूजन को खुद सामने से सैटरडे नाइट के बारे में पूछने लग जाती है। फूजन उससे बताता है कि उसकी मीटिंग है। वो कहती कोई बात नहीं, मीटिंग कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है, मैं वहाँ खुद चली जाऊँगी और कोई ना कोई बहाना ज़रूर दे दूँगी। वही दोस्तों यहाँ पर वो फूजन को अपना एड्रेस बता रही होती है और फूजन उसे कहता है कि मुझे ऑलरेडी पता है। ये सुनकर यहाँ पर तो सुमिन कंफ्यूज हो जाती है कि इसे मेरे घर के बारे में कैसे पता है। वही दूसरा घर यहाँ पर नज़दीक आ रहा था और यहाँ पर सुमिन को समझ नहीं आ रहा था कि जो गिफ्ट यहाँ पर उसने फूजन के लिए लिया है उसे वो गिफ्ट यहाँ पर उसे देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। अब यहाँ पर वो लोग घर पे पहुँच जाते जहाँ पर फूजन एज अ जेंटलमैन सबसे पहले नीचे उतरता है ताकि यहाँ पर उसकी मिसेस वू के ऊपर पानी की एक बूंद तक नहीं गिरनी चाहिए। एंड जहाँ पर वो उसके हाथों को नोटिस करता है, सबसे पहले वो उससे ये क्वेश्चन करता है कि उसकी आइज़ ठीक तो है, क्या आइज़ पे कोई स्ट्रेस तो नहीं पड़ रहा। तब सुमिन उसे बताती कि सब कुछ ठीक है बट हल्का हल्का ब्लरी बीच बीच में हो जाया करता है। फूजन उसे कहते हैं कि कोई बात नहीं, टाइम टू टाइम यहाँ पर ट्रीटमेंट शुरू रहेगा और तब तक यहाँ पर सब कुछ ठीक भी हो जाएगा। बट क्या तुम्हें यहाँ पर वो ब्रेसलेट पसंद नहीं आया जो कि मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। सुमिन उसे कहती कि ऐसी बात नहीं है, वो ब्रेसलेट बस यहाँ पर कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव है। वो उसे कहते हैं कि देखो अगर डिज़ाइन नहीं पसंद है तो फिर मैं यहाँ पर बात करवा कर डिज़ाइन को चेंज करवा सकता हूँ और डिज़ाइंस भी। सुमिन कहती कि नहीं नहीं, वो ब्रेसलेट बहुत अच्छा है पर वो बहुत एक्सपेंसिव एंड कीमती है जिसे पहनकर मैं यहाँ पर घुमाना नहीं चाहती और ये तुम्हारे लिए है। फूजन को तो लगने लग जाता है कि सुमिन यहाँ पर उसे उसका गिफ्ट वापस लौटा रही है। वो कहते हैं कि देखो अपने पास रखो, इसे लौटाने की ज़रूरत नहीं है। सुमिन कहती कि नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो, मैं इसे तुम्हें वापस लौटा नहीं रही हूँ, मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट लिया है। अब आई डोंट नो कि तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है बट मुझे लगा कि ये ब्लू ग्रे ट्राई तुम्हारे पर अच्छी लगेगी इसलिए मैंने यहाँ पे तुम्हारे लिए ले ली। ये सुनकर तो यहाँ पर फूजन के दिल में बटरफ्लाइज आने लग जाती है। वो कहते हैं कि थैंक यू, मुझे ये ज़रूर पसंद आएगा। ये सुनकर तो यहाँ पर सुमिन सबसे ज़्यादा खुश होती है एंड कहती कि हाश अच्छा वाह, मुझे तो लगा कि तुम्हें ये पसंद ही नहीं आएगा, अब जाकर यहाँ पर मैं ढंग से सांस ले सकती हूँ। ये सुनकर तो यहाँ पर वो खुद स्माइल करने लग जाता है। सुमिन कहती कि सॉरी, मुझे पता है कि मुझे यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस को ब्रेक नहीं करना चाहिए बट मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर वाइफ होने के फ़र्ज से पा रही हूँ। एंड तभी यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से डिस्कस करते कि आखिर वो दोनों एक दूसरे को किस नाम से बुलाएंगे। एंड बाद में यहाँ पर वो घर की ओर जाने लग जाती है। वही दूसरे यहाँ पर जब वो घर के पास में आती है एंड लिविंग रूम में यहाँ पर वो अपने मॉम डैड को आपस से बात करता हुआ सुनती है जहाँ पर वो किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे थे। अब यहाँ पर अंकल आंटी को पता होता है कि इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर दिलवाने में सुमिन ही उनकी मदद करवा सकती है बिकॉज ये कोलैबोरेशन यहाँ पर वो लोग फूजन के साथ जो करने वाले हैं। तब तक वहाँ पर डेज़ी आ जाती है यानी कि उसकी सिस्टर, जो कि यहाँ पर अंकल आंटी को समझा रही थी कि माँ पा आप फिक्र करने की कोशिश मत कीजिए, सब कुछ यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग ही होगा। सुमिन यहाँ पर समझ जाती है कि वो इन घर वालों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक मटेरियल है जिसका वो लोग यहाँ पर पूरा इस्तेमाल करना चाहते हैं। एंड उसके अंदर जाते ही यहाँ पर वो लोग उसकी सर्जरी के बारे में, उसकी आंखों के बारे में एक बात तक नहीं पूछते एंड सीधा यहाँ पर उसे बोलने लग जाते कि किस तरीके से यहाँ पर सुमिन को घर वालों की मदद करनी होगी फूजन की कंपनी के साथ में कोलैबोरेशन करवाने के लिए। सुमिन क्लियरली कह देती है कि जस्ट बिकॉज मेरी शादी यहाँ पर फूजन के साथ हुई है इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी कंपनी उतनी एलिजिबल है फू कंपनी के साथ में कोलैबोरेट करने की। अंकल आंटी बोलने लग जाते कि ये कैसी बातें कर रही हो तुम, पति है वो तुम्हारा, हमारे घर वालों के लिए वो इतना तो कर ही सकता है। डेसी कहती कि माँ आपको तो पता ही है कि सुमिन कितनी सेल्फिश है। आई रियली विश कि मेरी शादी यहाँ पर फूजन के साथ हुई होती तो मैं फॉर श्योर यहाँ पर आपकी तरफ होती, आप लोगों को तो बोलने की तक ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं एक झटके में यहाँ पर आपका सारा काम कर बैठती। सुमिन यहाँ पर कहते कि देखो डेजी, मुझे लोगों का फ़ायदा यहाँ पर उठाने नहीं आता है। और ये सुनते यहाँ पर आंटी को गुस्सा आ जाता है, वो सुमिन पर चिल्लाने लग जाती है कि तुम एक अनग्रेटफुल बिच हो जिससे मुझे यहाँ पर उस जगह से वापस कभी आना ही नहीं चाहिए था। आई विश कि मैंने तुम्हें उस दिन वहीं पर छोड़ दिया होता। एंड जब आंटी ये सब कुछ बोल रही थी तब तक यहाँ पर फूजन की एंट्री हो जाती है जो कि आकर यहाँ पर उन्हें सुनाने लग जाता है एंड यहाँ पर कहने लग जाता है कि मेरी कंपनी में यहाँ पर जो भी कोलैबोरेशंस, अलायंस और प्रोजेक्ट्स होते हैं वो सब कुछ यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग होते हैं। भले यहाँ पर मेरा खुद का भाई का कंपनी क्यों ना हो, मैं सारी चीज़ें यहाँ पर प्राइवेटली नहीं बल्कि यहाँ पर सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू गुजरना होगा। और अगर आपका प्रोजेक्ट सर्टिफाइड निकलेगा तो कंपनी भी सर्टिफाइड हो जाएगी एंड प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन अपने आप हो जाएगा। और हाँ, सेकेंडली जो कि बहुत मेन इंपॉर्टेंट बात है, इस चीज़ के लिए यहाँ पर मेरी वाइफ को इस तरीके से तंग करना बंद कीजिए। मैं अपनी वाइफ के खिलाफ डिसरिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं सहन कर सकता। ये सुनकर यहाँ पर तो वो खुश हो जाती है एंड वहाँ से फूजन सुमिन को लेकर जाने लग जाता है।
दोनों यहाँ पर वॉक कर जा रहे थे, जहाँ पर सोमिन फुजिन को थैंक यू बोलने लग जाती है उसकी मदद करने के लिए। फुजिन यहाँ पर उसे समझाते कि देखो, तुम और मैं लीगली मैरिड हस्बैंड एंड वाइफ है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मेरा पूरा हक बनता है यहाँ पर तुम्हें प्रोटेक्ट करने का एंड तुम्हारी बातों को यहाँ पर मानने का। आई अंडरस्टैंड कि मेरा काम था एंड यहाँ पर इसलिए मैं आया बिकॉज तुमने सैटरडे की बात कही थी। सुमिन बोलती कि आई नो कि तुम अपना काम खत्म कर कर आए हो एंड मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि तुम एटलीस्ट आए तो एंड तुमने यहाँ पर मेरी मदद की है एंड आई एम सॉरी मैंने तुम्हें यहाँ पर डिनर के नाम पर बुलाया था, लेकिन डिनर तो यहाँ पर हो ही नहीं पाया। जिसके बाद में यहाँ पर वो लोग जाने लग जाते हैं डिनर करने के लिए, जहाँ पर वो उसे लेकर चली जाती है फूड खिलाने के लिए। वो उसे कहते कि आई एम सॉरी, आई नो ये कोई हाई फाई रेस्टोरेंट नहीं है, बट अक्सर मैं यहाँ पर अपना लंच एंड मोस्टली डिनर करने के लिए आती हूँ। इनके खाने बहुत टेस्टी एंड हाइजीनिकली बनाए जाते हैं। ऐसे कहकर यहाँ पर वो उसके डिश में अलग अलग फूड सर्व करना शुरू कर देती है। और ये एक्सपीरियंस यहाँ पर फूजन का सबसे पहला एक्सपीरियंस था। उसने कभी रियलाइज़ ही नहीं किया कि वो नॉर्मल पीपल की तरह यहाँ पर अपनों के साथ बैठकर कभी शांति से डिनर भी कर सकता है। सुमन कहती कि आई थिंक कि तुम्हें सब कुछ पसंद नहीं आएगा, इसलिए तुम इतने शांत हो। फुजिन यहाँ पर खाने को टेस्ट करता है। सुमिन नर्वस थी कि उसे पसंद आएगा या सुमिन का फर्स्ट इंप्रेशन ही खराब हो जाएगा, बट यहाँ पर फुजिन को वो खाने पसंद आते तो सुमिन को यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। एंड फिर बाद में यहाँ से वो लोग स्ट्रीट पर वॉक करते हुए जाने लग जाते हैं, जहाँ पर सुमिन उसे एक पल के लिए रुकने के लिए बोलती है एंड जाकर यहाँ पर फ्लावर्स लेती है। और जब यहाँ पर वो उससे घर पर जॉब करता है तब वो फ्लावर्स यहाँ पर वो लेना भूल जाती है। फुजिन कहता है कि तुम तो अपने फ्लावर्स भूल ही गई। सुमिन उससे बताती कि मैं भूल ही नहीं हूँ, वो फ्लावर्स मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए है ऐसे थैंक यू फ्लावर। ये जानकर यहाँ पर फुजिन तो और भी ज़्यादा ब्लश करने लग जाता है और उसे हैप्पी फील होता है। वही तो सब यहाँ पर देखते हैं फुजिन को, जो कि ग्रैंडपा के साथ में यहाँ पर मैच खेल रहा होता है एंड ग्रैंडपा यहाँ पर उसे बता रहे थे कि आखिर यहाँ पर सुमिन को उसकी ग्रैंडमा कितना ज़्यादा पसंद करती है और उनका बहुत पहले से ही था कि वो सुमिन को ही अपने घर की बहू बनाना चाहती है। वही दूसरे यहाँ पर ग्रैंडपा उसे बता रहे थे कि अगर अच्छा होता तुम उसे नेक्स्ट वीक डिनर के लिए आते तो सभी लोग यहाँ पर एक साथ बात भी कर लेते। फुजिन कहते कि ज़रूर एंड ग्रैंडपा यहाँ पर फुजिन को समझा रहे होते कि दोनों यहाँ पर अब हस्बैंड एंड वाइफ है, दोनों को यहाँ पर एक साथ रहना शुरू कर देना चाहिए ताकि दोनों एक दूसरे के साथ भी यहाँ पर एडजस्ट हो सके। वही दोस्त यहाँ पर फुजिन कहते कि ग्रैंडपा मैं समझ सकता हूँ, लेकिन वो फ़िलहाल यहाँ पर छोटी है, उसे एडजस्ट करने में और कंफर्टेबल होने में टाइम लगेगा, इसलिए हमें यहाँ पर थोड़ा आराम से चीज़ों को ले जाना पड़ेगा। एंड इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे वो दोनों डिनर के लिए चले जाते हैं। फुजिन कहते हैं कि तुम अपनी मर्ज़ी से जो चाहे वो ऑर्डर कर सकती हो, बट यहाँ पर सुमिन उसे बताती है कि फ़िलहाल वो अल्फ़ाबेट्स को ढंग से नहीं देख कर रीड कर सकती, तो इसके बदले में यहाँ पर फुजिन उसकी तरफ से ऑर्डर प्लेस कर देता है। एंड ऑर्डर प्लेस करते समय वो यहाँ पर स्टाफ को क्लियरली मेंशन करता है कि कोई भी डिश में जिंजर नहीं जाना चाहिए। ये सुनकर यहाँ पर वो हैरान हो जाती है और उसे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि मुझे जिंजर नहीं पसंद है। फुजिन कहती कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मुझे तुम्हारी टेस्ट, लाइकिंग एंड अनलाइकिंग के बारे में सब कुछ पता है। अब जब तुम वाइफ होने का फ़र्ज़ निभा सकती हो तो मैं हस्बैंड होने का फ़र्ज़ तो निभाऊँ। ये जानकर यहाँ पर उसे अच्छा लगने लग जाता है। फुजिन यहाँ पर सुमिन से क्वेश्चन करता है कि अगर तुम्हें लिखे गए अल्फ़ाबेट दिखाई नहीं दे रहे तो क्या तुम्हें यहाँ पर मेरी शक्ल दिखाई दे रही है। सुमिन कहते कि ऑफकोर्स दिखाई दे रही है, वरना मैं तुम्हें कैसी पहचानती। दूसरे यहाँ पर तब तक असिस्टेंट आ जाता है, जो कि आकर यहाँ पर फुजिन को एक एनवेलप थमाता है और ये एनवेलप यहाँ पर फुजिन सुमिन को देते हुए बताता है कि जब यहाँ पर तुम्हारे आईज क्लियरली पूरी की पूरी अच्छे से ट्रीट हो जाए उसके बाद में तुम इसे पढ़ना। इसके अंदर यहाँ पर मेरे सारे प्रेफरेंसेस लिखे हुए हैं, जिससे तुम्हें यहाँ पर मेरे बारे में भी पता चल जाएगा। अब सुमिन को पता होता है कि सभी चीज़ें फॉर्मेलिटी की चीज़ है, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि जैसे एक दोनों दूसरे को जानने की कंप्लीट कोशिश कर रहे हैं। दूसरे यहाँ पर वो लोग वॉक कर पार्किंग की साइड पे जा रहे थे, जहाँ पर ठंड पड़ रही थी, तो फिर फुजिन अपना जैकेट उतार कर सुमिन को पहना देता है एंड तब यहाँ पर सुमिन अपने दिए हुए टाई को नोटिस करती है, जो देखकर यहाँ पर उसे बहुत खुशी महसूस होती है। असिस्टेंट यहाँ पर सुमिन को पिक करने के लिए आता है एंड फुजिन यहाँ पर करेजियसली हिम्मत कर उसे फाइनली पूछ ही लेता है कि क्या तुमने कभी सोचा है एक साथ रहने का। एंड फिर हम यहाँ पर सीधा नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ पर सुमिन अपना सारा सामान लेकर पहुँच जाती है उसके घर पर जाने के लिए। फुजिन कहता है कि आई नो शुरुआत में यहाँ पर तुम्हें बहुत अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन किसी भी चीज़ की कमी महसूस हो तो मुझे बोल सकती हो। अगर तुम्हें घर का इंटीरियर, बेडरूम का इंटीरियर नहीं पसंद आया तो हम उसे भी बदल सकते, बस हेजिटेट मत करना। वो कहते कि नहीं, तुम्हारा घर बहुत अच्छे से डेवलप किया गया, इसमें कोई चीज़ की कमी नहीं है। ऐसे भी ये घर बिल्कुल न्यू है, इसलिए यहाँ पर एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही।
तब तक यहाँ पर फूजन जब ऑफिस में था तब वो ग्रैंड माँ को कॉल कर बता देता है कि आपकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ आ चुकी है, अब जब चाहे तब उससे मिलने के लिए आ सकती है। एंड जब वो घर पर लौटता है ऑफिस से तब उनके पास यहाँ पर एक बेबी रोबोट होता है जो कि यहाँ पर अब फूजन को मास्टर फूजन नहीं बल्कि डैडी फूजन बुला रहा था। एंड यहाँ पर सुमिन को मैडम नहीं बल्कि यहाँ पर मम्मा सुमिन बुला रहा होता है। एंड ये सारा सिस्टम यहाँ पर सुमिन ने अपने आप से चेंज किया था। वो कहती है कि माफ़ करना, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर इतना क्रिंज हो जाएगा। फूजन कहता है कि नहीं, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे में यहाँ पर हम दोनों इसके मास्टर हैं, तो ये मैं ऐसे बुलाया, वैसे बात तो यहाँ पर एक ही है। जिसके नेक्स्ट से यहाँ पर ग्रैंड माँ खुशी खुशी आ जाती है सुबिन से मिलने के लिए। हम सभी मिलकर यहाँ पर चले जाते ग्रैंड माँ और ग्रैंड पा से मिलने के लिए, जहाँ पर वो लोग घर पर पहुँचते एंड फूजन चला जाता है ग्रैंड पा के साथ में मैच खेलने के लिए। वही दूसरे यहाँ पर ग्रैंड माँ फूजन की तरफ से सुमिन को सॉरी बोल रही होती है। वो कहते कि माफ़ करना, मुझे पता है कि तुम्हें यहाँ पर कितनी डिफ़िकल्टीज़ के साथ में गुजरना पड़ रहा होगा। शादी होते यहाँ पर अब्रॉड निकल गया और अब जाकर यहाँ पर वापस आए। तुम दोनों ने मिलकर अपना कितना सारा कीमती वक्त ज़ाया किया है और ये सब कुछ इस गधे की वजह से हो रहा है। सुमिन कहती कि नहीं माँ, ऐसी बातें मत कीजिए, आई अंडरस्टैंड कि उसे यहाँ पर जॉब पर्पस से जाना पड़ा और ऐसे भी यहाँ पर फूजन मेरा पूरा ख्याल रखता है। ये बात सुनकर यहाँ पर ग्रैंड माँ को रिलीफ मिलता है एंड तब तक यहाँ पर लड़की भागते हुए आती है एंड ग्रैंड माँ से बड़ी क्लोज हो जाती है। वो कहती है ग्रैंड माँ, अब मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ, अब कुछ दिन तो रुक कर ज़रूर जाऊँगी। ग्रैंड माँ भी खुशी खुशी यहाँ पर से कहती कि हाँ, जब तक मन ना भरे तब तक यहाँ से जाना नहीं है तुम। और उन दोनों की क्लोजनेस को देखकर थोड़ा सा यहाँ पर सुमिन को अनकंफर्टेबल फील होने लग जाता है। अनिस लड़की का नाम यहाँ पर शीन होता है। ग्रैंड माँ यहाँ पर शीन को सुमिन से इंट्रोड्यूस करवाती है एंड जैसी ग्रैंड माँ यहाँ पर से बताती है कि ये फूजन की वाइफ है, ये सुनकर तो यहाँ पर शीन का मुंह ही बन जाता है। वो कहती कि अच्छा, तो ये गाँव वाली लड़की है जिसके बारे में आप लोग यहाँ पे इतनी बातें कर रहे थे। ग्रैंड माँ कहते कि अरे तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो। वो बोलते कि फूजन का है, मुझे उससे मिलना है। ग्रैंड माँ तब बताती है कि वो ग्रैंड पा के साथ ही मैच खेल रहा है, तो यहाँ पर शीन उससे मिलने के लिए चली जाती है। ग्रैंड माँ सुबिन से कहते कि माफ़ करना, इसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान मत देना, ये बचपन से यहाँ पर बिगड़ी हुई है। वो क्या है, इसके मॉम डैड ने इसे एंटायरली स्पॉइल कर रखा है। वही दूसरे यहाँ पर सुमिन को पता होता है कि शीन और फूजन बचपन से यहाँ पर एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स रह चुके हैं और यही बात यहाँ पर उसे खटक होती है कि कहीं यहाँ पर उसने शीन के बीच में तो नहीं आ गई है। वही दूसरे यहाँ पर सुमिन ग्रैंड माँ और ग्रैंड पा को स्वीट सर्व करी थी और उतने में वहाँ पर शीन भी आ जाती है थोड़ी हाई फाई स्वीट्स लेकर। वो कहती कि देखो सुमिन, तुम्हें पता नहीं होगा लेकिन ग्रैंड माँ और ग्रैंड पा कहीं यहाँ वहाँ के ठेले का खाना खाते नहीं है, न जाने इसमें यहाँ पर क्या मिला होगा, कैसे बना होगा, उनका पेट वेट खराब हो गया तो। ग्रैंड माँ कहती कि अरे ये कैसी बातें कर रही हो, वो तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है, तुम्हें यहाँ पर उससे रिस्पेक्टफुली बात करना चाहिए। शीन कहते कि ग्रैंड माँ, अननेसेसरी चीज़ों को हमें यहाँ पर कचरों में फेंक देना चाहिए, उन्हीं की जगह वहीं पर होती है। एंड इनडायरेक्टली यहाँ पर वैसा बोलकर सुमिन को ताने मार रही थी। वो सुमिन का प्लेट उठाने जा रही थी पर तब तक वहाँ पर फूजन आ जाता है जो कि उसे रोक लेता है, जहाँ पर वो उसे कहने लग जाता है कि ये स्वीट्स मैंने परचेज़ किए और अगर तुम्हें इतने ख़राब लग रहे तो तुम मत खाओ। ऐसा बोलकर वो उन स्वीट्स को खुद टेस्ट करता है। सुमिन को इतना तो पता होता है कि फूजन को स्वीट्स पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर उसने खाए, वो भी सुमिन के लिए। अब गुस्से में आकर शीन जाने वाली थी बट फूजन उसे रोकता है एंड कहता है कि तुम आसानी से कैसे जा सकते हो, अभी के अभी यहाँ पर उससे माफ़ी मांगो। जिसके बाद में गुस्से में शीन को सुमिन से माफ़ी मांगना पड़ता है और फिर वहाँ से वो जाती है। दूसरे यहाँ पर वो से बाद में थैंक यू बोलने लग जाती है। फूजन कहता है कि वापस से थैंक यू, तुम भूल गई, एज अ हस्बैंड ही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। एंड तब तक यहाँ पर उसे रियलाइज़ होता है कि सुमिन के हाथों में तो कोई वॉच है नहीं, जहाँ सुमिन के जाने के बाद वो अपने असिस्टेंट से कहकर सेम कपल वॉच यहाँ पर उसके लिए मंगवाने के लिए कह देता है। बाद में यहाँ पर दोनों घर पर वापस आ जाते हैं और ये होती है यहाँ पर उनकी फर्स्ट नाइट एक साथ एक बेडरूम और एक बेड पर, जहाँ पर वो रेडी होकर आती है एंड दोनों इतने डिस्टेंस से बैठे हुए थे कि जैसे एक दूसरे को टच करने पर उन्हें कोई इन्फेक्शन हो जाएगा। वही दूसरा यहाँ पर उन दोनों के बीच बड़ा ही ऑकवर्डनेस छा जाता है बट कैसे तो हिम्मत कर फूजन खुद सामने से यहाँ पर सुमिन को अपने पास बुलाता है। सुमिन यहाँ पर उसका हाथ टच करती तो वो उसे सॉरी बोलने लग जाती है। फूजन कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और इतना तो हम यहाँ पर कर ही सकते हैं। जिसके बाद यहाँ पर से क्लोज आने पर वो उससे परमिशन मांग रहा होता है कि क्या हम यहाँ पर एक दूसरे को किस कर सकते हैं। एंड सुमिन खुद यहाँ पर आगे बढ़ने लग जाती है, जहाँ पर उन दोनों के बीच सॉफ्ट किस हो जाती है एंड इन सॉफ्ट किस से यहाँ पर दोनों का फेस टमाटर की तरह लाल हो जाता है। वही दूसरे यहाँ पर सुमिन तो सो जाती है लेकिन अचानक से यहाँ पर उसकी नींद बीच में खुलती है और वो फूजन से कहती कि तुम्हें ज़रा भी नींद नहीं आ रही। तब वो उसे बता रहा होता है कि उसने यहाँ पर 3 साल यूएस में बिताया है,
यहाँ की कंट्री का टाइमिंग और यूएस की कंट्री का टाइमिंग कम्प्लीटली डिफरेंट है। एंड अब तक यहाँ पर वो एडजस्ट नहीं कर पाया और ना ही एडजस्ट करना चाहता है, बिकॉज एंड ऑफ द मंथ वो वापस से यहाँ पर काम के सिलसिले में यूएस जाने वाला है। ये सुनकर यहाँ पर सुमन से कहती है कि ठीक है, तुम सेफली लैंड करना तो मुझे एक बार टेक्स्ट कर देना और मुझे अपडेट्स देते रहना। ये बात सुनकर यहाँ पर फूजन को अच्छा लगता है कि एज अ वाइफ यहाँ पर वो से अपडेट्स मांग रही है। वही दूसरी यहाँ पर वो से बताने लग जाता है कि मैं तुम्हारे डैड के साथ एक प्रोजेक्ट का कोलैबोरेशन ज़रूर करूँगा, बट सुमन क्लियरली मना कर देती है। वो कहती है कि नहीं, मुझे पता है कि यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना कितना इंपॉर्टेंट है। फूजन कहता है कि तुम्हारे लिए तो मैं इतना कर ही सकता हूँ, बट सुमन फिर भी उससे मना करती है एंड कहती है कि देखो, मैं जानती हूँ कि मेरे डैड की कंपनी यहाँ पर कितनी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में है एंड वो रहेगी टाइम तक। अब ऊपर ऊपर से सबको लगता है कि वाओ, इन्वेस्टमेंट्स आ जाएंगे एंड सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा, लेकिन अंदर ही अंदर वहाँ पर एम्प्लॉयज़ ऐसे जो कि एक दूसरे के साथ ही दगाबाजी कर रहे हैं। अब तुम बताओ, आखिर तुम कितने प्रोजेक्ट्स उन्हें देते रहोगे एंड कितना यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट करते रहोगे। इससे बेहतर होगा अगर हम यहाँ पर सारी एक्सपेक्टेशंस खो दे तो। ये सुनकर यहाँ पर फूजन कहता है कि ठीक है, जैसे तुम बोलो हम वैसा करने के लिए रेडी रहेंगे। एंड तब तक यहाँ पर सुमन सोने लग जाती है, जहाँ पर वो तो नींद में उसे हक करना भी शुरू कर देती है। वही दूसरे यहाँ पर वो उसका वेट कर रही होती है एंड यहाँ पर वो हाईली ड्रंक होकर आया था। उसने असिस्टेंट को भी यहाँ पर कैब के थ्रू भेज दिया था। सुमन से वो पूछता है कि तुम्हें ड्राइव करना आता है। सुमन कहती कि हाँ, आज के दिन तो घर ज़रूर पहुँचा दूँगी। एंड ऐसा कहकर यहाँ पर वो लोग कार में बैठ जाते, जहाँ पर धीरे 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 ड्राइव करते हुए उसे फाइनली घर लेकर आ जाती है। एंड वो उसे उठाती है, वो उसे बोलता है कि सॉरी, मेरी वजह से यहाँ पर तुम्हें ड्राइव करना पड़ा। सुमन कहती कोई बात नहीं, मुझे पहले यहाँ पर रोड फियर था, पर अब ड्राइव कर कर लगता है कि मैं एक अच्छी ड्राइवर ज़रूर हूँ और मैं खुद से भी कार यहाँ पर चला सकती हूँ। वही दूसरे यहाँ पर फूजन उसे बता रहा होता है कि हम कल यहाँ पर इंपॉर्टेंट काम कर सकते हैं। बस इतना बोलकर वहाँ पर वो चुप हो जाता है। सुमन कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर ये कौन से इंपॉर्टेंट काम की बात कर रहा है एंड तुरंत ही यहाँ पर वो कॉल लगा लेती है अपनी बेस्टी को इस कोड को टी कोड करने के लिए। मिनी कहते कि एक सेकेंड, कहीं तुम दोनों के बीच कोई फिजिकल इंटीमेसी तो नहीं होने वाली? क्या पता यहाँ पर वो उस इम्पोर्टेंट बात की बात कर रहा हो क्योंकि कल यहाँ पर उसकी फ़्लाइट भी है। सुमिन बोलते कि नहीं, अगर ऐसा होता तो वो मुझे डायरेक्टली बोल सकता था। मिनी कहते कि नहीं, हर कोई डायरेक्टली नहीं बोल सकता, सभी को शाय फील होता है, इसलिए हर कोई अपना अलग अलग वर्ड से उसे इंडिकेट करने की कोशिश करता है। मिनी कहते कि ये सब छोड़ो, तुम तुरंत यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए आओ, बिकॉज तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। एंड जैसे यहाँ पर सुमन उससे मिलने के लिए जाती है, यहाँ पर मैंने उसे गिफ्ट दे रही थी। सुमन कहती कि एक सेकेंड, ये वो गिफ्ट तो नहीं है ना जो कि मैं सोचूं। मैंने कहती कि एग्जैक्टली वो वही गिफ्ट है। सुमन कहती कि बट तुम इतनी श्योर कैसे हो कि फॉर श्योर वही होने वाला है? मैंने कहती कि नहीं हुआ तो नहीं हुआ, बचा कर रख लेना, एंड व्हाट इफ हो गया तो तुम ये पहनने का मौका मिल जाएगा। जिसके बाद घर में जाकर वो उस नाइट ड्रेस को देख रही थी और उसे बहुत ही शाय एंड एम्बैरसिंग फील हो रहा होता है वो पहनने के लिए। एंड यहाँ पर वो बैठे बैठे सोच रही थी कि तब तक वहाँ पर फूजन आ भी जाता है, उसे देख भी लेता है और वो समझ भी नहीं पाती है। एंड जैसे यहाँ पर वो उसकी तारीफ करता है, वो तुरंत इस ड्रेस को यहाँ पर छिपाने लग जाती है। फूजन कहता है कोई बात नहीं, तुम इस ड्रेस को यहाँ पर पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद ही यहाँ पर वो दोनों की क्लोजनेस कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। एंड ये किस मेकआउट में टर्न होता है और मेकआउट एंटायर नाइट में। मॉर्निंग होते ही यहाँ पर वो लेट उठती है, पर फिर भी फूजन यहाँ पर उसे कुछ कहता नहीं है। वो उसे कहता है कि सॉरी, अगर मुझसे यहाँ पर कोई गलती हो गई होगी तो। सुमन उसे बताती कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। एंड यहाँ पर वो उसके बहुत क्लोज आ जाता है, जहाँ पर सुमन को लग रहा था कि मे बी वो लोग किस करेंगे, लेकिन फूजन तो बस यहाँ पर उसे फोरहेड किस दे रहा होता है और ब्रेकफास्ट के लिए नीचे बुला रहा था। जब यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर रही होती है, तब वहाँ पर वैंगमा से बता रही थी कि आपको पता है, जब से आप यहाँ पर घर पर आई हैं, तब से यहाँ पर मास्टर ने फ्लावर्स रखना शुरू कर दिया। बस रखना ही नहीं, उस फ्लावर्स की केयर करना भी शुरू कर दिया, बिकॉज आपको यहाँ पर फ्लावर्स जो बहुत पसंद है। और ये बात जानकर यहाँ पर सुमन को अच्छा लगता है। दूसरा यहाँ पर नेक्स्ट डे वो आकर सुमन से पूछ रहा था कि मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि यहाँ पर तुमसे मिलना चाहते, तो अगर तुम चाहो तो हम जा सकते, पर ज़बरदस्ती की कोई बात नहीं है। सुमन कहती है क्यों नहीं, मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं तुम्हारे दोस्तों के साथ यहाँ पर अच्छे से बॉन्डिंग कर पाऊंगी तो। वो दोनों वहाँ पर पहुँचते हैं, जहाँ पर हम उसके तीनों दोस्तों को देखते हैं। एंड वो तीनों यहाँ पर बड़ी अच्छे से और प्यार से सुमन को ग्रीट भी करते हैं। एंड फिर यहाँ पर गेम्स की बात करने लग जाते। सुमन तो यहाँ पर तुरंत ही रेडी हो जाती है, पर वो लोग तो फूजन के साथ गेम खेलना चाहते थे। लेकिन जब सुमन यहाँ पर हाँ बोलती है, तब वो लोग कहते कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप खेलिए, हम आपके साथ यहाँ पर कोई टक्कर या कॉम्पिटिशन नहीं करेंगे। सुमन कहते कि नहीं, मेरे साथ बच कर खेलना, बिकॉज मुझे यहाँ पर गेम्स में जीतना बहुत अच्छे से आता है। अब उन तीनों को लग रहा होता है कि सुमन यहाँ पर कितनी अच्छी हो सकती है, बिकॉज ये तो एक मेंस गेम है। लेकिन गेम के साथ से गेम की एंड तक
सभी थक जाते हैं बट सुमिन नहीं। सुमिन तो यहाँ पर और एंटायर डे खेल सकता है, हर बार यहाँ पर जीत सकती है। जब वहाँ पर वो लोग वॉक करके जा रहे थे तब सुमिन यहाँ पर बता रही होती कि आखिर वो गेम उसने यहाँ पर कैसे खेलना सीखा और वो हर बार कैसे यहाँ पर जीती है। अब उसी कॉन्वर्जेशन पर तो यहाँ पर फूजन का ध्यान बिल्कुल नहीं था। फूजन का ध्यान सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सुमिन की आंखों पर और लिप्स पर होता है, जहाँ पर वो बिना रुके उसे किस करना शुरू ही कर देता है। फिर दूसरे यहाँ पर जैसी मॉर्निंग होती है, सुमन को यहाँ पर रियलाइज होता है कि उसके बॉडी का टेम्परेचर यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही हीटेड हो रहा है, यानी कि फूजन का। तो वो थर्मामीटर लगाकर यहाँ पर चेक करती है और इससे उन्हें पता चलता है कि फूजन को तो यहाँ पर फीवर हो चुका है। तो वो उसे तुरंत यहाँ पर हॉस्पिटल लेकर चली जाती है एंड सारा का सारा बुकिंग वहीं पर कर देती है। उस समय फूजन को यहाँ पर असिस्टेंट का कॉल भी आता है बिकॉज यहाँ पर उसकी फ़्लाइट डिले हो सकती थी। तो यहाँ पर वो उस चीज़ को पोस्टपोन ही कर देता है, वो भी नेक्स्ट वीक के लिए। जिसके बाद में यहाँ पर उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है एंड अब बारी आ चुकी थी यहाँ पर उस निडल को इंजेक्ट करने की। सुमिन यहाँ पर फूजन का फेस देखते समझ जाती है कि इसे पक्का निडल से डर लगता है। तो वो अपने दोनों हाथों से उसका फेस पकड़ती है और उसे कहती है कि कोई बात नहीं, तुम्हें चींटी की तरह निडल लगेगा और कब लगेगा पता भी नहीं चलेगा। वही दूसरे यहाँ पर वो काम हो भी जाता है। उसे कहते कि देखा तुम्हें पता भी नहीं चला ना कि कब निडल गया और कब निडल यहाँ पर बाहर निकल गया। जिसके बाद यहाँ पर आराम फूजन को करना होता है, पर उसका हाथ पकड़ कर यहाँ पर सुमिन खुद सो जाती है एंड फूजन यहाँ पर उसे देखे जा रहा था। दूसरे यहाँ पर वो उसे कीवन के बारे में बता रही होती है जहाँ पर वो जाती है एंड मिनी भी वहीं पर मौजूद होती है। बट इतने में यहाँ पर एक अनजान वुमेन आ जाती है जो कि आकर यहाँ पर सुमिन को अप्रोच करती है एंड उसे बात करने के लिए बुलाती है। एंड तब हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो लड़की का नाम मिया है, जिसने यहाँ पर फूजन को ब्लाइंड डेट पर जाने से पहले प्रपोज किया था, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की थी, बट फूजन ने यहाँ पर उसे रिजेक्ट कर दिया था। ये बात सुनते तो यहाँ पर सुमिन शॉक्ड हो जाती है एंड उसे पूछती कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। यह कहते कि पता नहीं, अगर वो जवाब यहाँ पर मेरे पास आता तो मैं कब कब मूव ऑन कर चुकी होती। बट तुम बताओ, क्या तुम यहाँ पर उसे पसंद करती हो? सुमिन कहते कि वो और मैं हस्बैंड एंड वाइफ है, मैं फूजन को पसंद करूँ या ना करूँ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमारा रिश्ता यहाँ पर सेम ही रहने वाला है। मियाँ कहते कि गलत बात है, जिस दिन यहाँ पर तुम उसे लव करने लग गई और जिस दिन इस लव के बारे में यहाँ पर फूजन को पता चल जाएगा उस दिन यहाँ पर वो तुम्हें डिवोर्स दे देगा। सुमिन बोलते कि ये कैसी बात हुई। वो उसे बताती कि हाँ, वो फूजन है, वो किसी के साथ यहाँ पर लव एंगल के साथ कभी नहीं खेल सकता और वो किसी के साथ प्यार में पड़ भी नहीं सकता है। मैं उसे बहुत बेहतरीन तरीके से जानती हूँ। सुमिन कहते कि देखो, मुझे नहीं पता कि आखिर तुम मुझे ये सब कुछ क्यों बता रही हो, बट मुझे जानना भी नहीं है। मियाँ कहते कोई बात नहीं, मैं तो बस तुम्हें यहाँ पर वार्निंग दे रही थी बिकॉज तुम्हारी बातों से समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं तुम्हारी फीलिंग्स उसके धीरे धीरे बढ़ती चली जाएंगी, तो बस इसे वार्निंग समझ लो अपनी बड़ी सिस्टर की तरफ से। जिसके बाद सुमिन उसे थैंक यू बोलकर वहाँ से चली जाती है गुस्से में अपसेट होकर। जैसे यहाँ पर इस इवेंट में सुमिन की मम्मा और उसकी सिस्टर डेजी भी आ जाती है, जहाँ पर वो दोनों एक्चुअल में उसकी स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर होती है शुरुआत से ही। एंड तभी यहाँ पर आंटी उसे ताने मार रही होती है, जिस चीज़ का जवाब यहाँ पर सुमिन गुस्से में उन्हें कम बैक करते हुए दे देती है और ये चीज़ यहाँ पर आंटी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आंटी बोलती है कि सचमुच तुम बहुत बदतमीज़ हो, अगर तुम ऐसे लोगों के साथ ज़बान लड़ाती रही तो फॉर श्योर यहाँ पर फूजन तुम्हें एक दिन डिवोर्स ज़रूर दे देगा। और वो डिवोर्स वाली बात यहाँ पर उस बेचारी को ट्रिगर कर जाती है। वो कहते कि कोई बात नहीं माँ, अगर वो मुझे डिवोर्स दे भी देगा तो वो डेजी जैसी लड़की के साथ शादी करने का सोचेगा तक नहीं। एंड ये सुनते यहाँ पर आंटी सुमिन को थप्पड़ मार देती है। वही दूसरे में यहाँ पर देखते हैं फूजन को, जिसे यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो एयरपोर्ट के टूवर्ड्स से जा रहा था, बट यहाँ पर वो असिस्टेंट को गाड़ी घुमाकर उस बैंक्वेट हॉल में ले जाने के लिए कहता है जहाँ पर फिलहाल सुमिन मौजूद है। सुमिन कहते कि थैंक यू एक थप्पड़ मारकर यहाँ पर मुझे मेरे स्टैंडर्ड्स बताने के लिए, मुझे याद दिलाने के लिए कि मैं तो कभी यहाँ पर इस परिवार में डिजर्व करती ही नहीं थी आना। ये सुनते ही यहाँ पर आंटी कहते कि देखो ज़्यादा बोलो मत। सुमिन कहते कि श्योर नहीं बोलूँगी, ऐसे भी मैं यहाँ पर इस परिवार के साथ में अपना सारा रिश्ता तोड़ रही हूँ। ये सुनते ही यहाँ पर आंटी तुरंत ही यहाँ पर अपने हाव भाव बदल लेती है। वो कहती कि देखो मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैंने यहाँ पर तुम्हें जानबूझकर नहीं मारा है, कुछ सोच समझ कर मारा है। तुम्हें भी थप्पड़ को यहाँ पर दिल पर नहीं रहना चाहिए और रैश डिसीजंस बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। फिर दूसरे यहाँ पर वो लोग चले जाते हैं रेस्टोरेंट में, जहाँ पर मैंने कहते कि तुम्हें पता है तुम्हारी मॉम ने तुम्हें थप्पड़ मारा, इस बात का तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन मुझे खुशी इस बात की मिल रही है कि तुमने यहाँ पर उन्हें उल्टा जवाब दिया और यही सुमिन मुझे बहुत पसंद है। तब यहाँ पर सुमिन उसे बता रही होती है कि मुझे किसी ने तो कहा था कि दिल में यहाँ पर जो कुछ भी होता है उसे बोल देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही बिगड़ेगा, पर एटलीस्ट यहाँ पर लोगों को उनका रियल सेल्फ तो पता चलेगा। वो कहते कि रे वाह, मुझे तो पता है कि आखिर तुम्हें किसने बोला होगा। जिसके बाद यहाँ पर वो लोग एंटायर इवेंट एक दूसरे के साथ में चिटर चैटिंग करते रहते हैं। एंड यहाँ पर फूजन आकर उसे दूर से देख रहा था।
जहाँ पे वो उसे कॉल लगा लेता है। सुमिन कॉल पिक करते हैं, पूछते कि क्या हुआ, कुछ अर्जेंट बात है। वो उससे पूछता है कि तुम्हें मुझे कुछ कहना है। सुमिन कहते कि नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं बोलना है। एंड यहाँ पर फूजन कुछ ज़्यादा उसे एक्सपेक्ट कर रहा था, यानी कि यहाँ पर लव एंगल वाली चीज़ है। वो यहाँ पर डिसअपॉइंट होकर कॉल को कट कर देता है। वही दूसरे यहाँ पर बाहर खड़ा होकर वो सुमिन का इंतजार कर रहा था। सुमिन जैसे ही वहाँ पर आती है, वो फूजन से पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, कि तुम्हारी फ़्लाइट मिस हो गई। वो कहता है कि हाँ, एक्चुअली फ़्लाइट यहाँ पर डिलेट हो गई है, तुम ऐसे समझो कि कैंसिल हो चुकी है, इसलिए मैंने मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया। वही दूसरे यहाँ पर वो उसे कार में बैठने के लिए कहता है। सुमिन समझ जाती है कि ये तो उनके घर का रास्ता नहीं है, तो उसे क्वेश्चन करती है, बिकॉज ये रास्ता यहाँ पर मेंग फैमिली की तरफ जा रहा था। यहाँ पर वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें कॉल पर कुछ पूछा था कि क्या तुम्हें बताना है, तो क्या कुछ है जो तुम बोलना चाहती हो। सुमिन कहती कि नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जिसके बाद यहाँ पर वो लोग मैंग परिवार में पहुँचते हैं एंड यहाँ पर मिस्टर मैंग को मिसेस मैंग के बारे में पूछने लग जाता है, यानी कि सुमिन के यहाँ पर मम्मा के बारे में। एंड जैसे वहाँ पर आंटी आती है, आंटी बोलती कि अरे वाह, तुम यहाँ पर कब आए, हमें तो पता ही नहीं चला। फूजन कहता है कि आपको यहाँ पर फॉर्मेलिटी निभाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको यहाँ पर ये पूछने आया हूँ कि आपको यह हक किसने दिया कि आप यहाँ पर सुमिन को थप्पड़ मार सकती हैं। ये सुनते यहाँ पर सुमिन उसे रोकने वाली थी, पर फूजन यहाँ पर उसकी बातें नहीं सुनता। आंटी कहते कि देखो, मैं उसकी माँ हूँ, अपने बच्चों को डिसिप्लिन सिखाने के लिए कभी कभी यहाँ पर मारना भी पड़ता है। अंकल सेम बात यहाँ पर फूजन से कह रहे थे। फूजन कहते कि जहाँ तक मुझे पता है, सुमिन की एज 24 है, ना कि 4 साल की वो बच्ची है जिसे यहाँ पर मार कर कुछ सिखाया जाए। वो मेरी वाइफ है, और अगर आपने उसे मारा ही तो ऐसा कौन सा सीरियस टॉपिक था जहाँ पर आप उसे डिसिप्लिन सिखा रही थी। आखिर ऐसा सुमिन ने क्या बुरा बोल दिया। अब आंटी का मुंह वहाँ पर बंद हो जाता है, बिकॉज उन्हें पता होता है कि उन्होंने तो यहाँ पर सुमिन को गुस्से में मारा हुआ है। फूजन कहता है कि मैं आपसे कुछ जवाब मांग रहा हूँ। अंकल कहते कि देखो बेटा, बहुत रात हो चुकी है, इतनी रात को डिस्कशन करना ठीक नहीं होगा, तुम दोनों थक गए रहोगे, यहीं पर रुक जाओ, कल मॉर्निंग में बात कर लेंगे। एंड यहाँ पर आंटी कहते कि सही कहा, जो कुछ भी हो उसे बुला देना चाहिए। फूजन कहते कि देखिए, मुझे बार बार यहाँ पर मैंग परिवार में आकर अपनी बेइज्जती करवाना पसंद नहीं है। मैं यहाँ पर चुप हूँ मेरी वाइफ की वजह से। मुझे आप लोगों के अफेयर में बिल्कुल नहीं पड़ना, लेकिन हाँ, वो अफेयर जिससे मेरी वाइफ इन्वॉल्व होगी उसे डिसरिस्पेक्ट किया जाएगा, वो अफेयर को मैं यहाँ पर बिल्कुल सहन नहीं कर सकता, और आपको मेरी वाइफ से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। ये सुनकर तो आंटी बौखला आ जाती है एंड कहते कि मैं और अपनी ही बेटी से माफ़ी मांगूँ। अंकल यहाँ पर अपनी वाइफ को चुप कराते हैं एंड चुपचाप यहाँ पर माफ़ी मांगने के लिए बोल देते, बिकॉज इसमें यहाँ पर उन दोनों की भलाई होगी। एंड आंटी के सॉरी बोलने पर यहाँ पर फूजन क्लियरली कह देता है कि अब आपको यहाँ पर सुमिन से कोई भी काम क्यों ना हो, आपको सबसे पहले यहाँ पर आकर मुझसे बात करनी पड़ेगी, और जब मैं परमिशन दूँ तब जाकर आप यहाँ पर उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसे कहकर सुमिन को लेकर वहाँ से वो चला जाता है। आंटी गुस्से में चिल्लाने वाली थी, लेकिन तब तक उनके हस्बैंड उन्हें ही थप्पड़ मार देते हैं एंड कहते कि हो गया, सिखा ले तुमने उसे, तुमने तो हमें यहाँ पर घोर दुविधा में डाल दिया है। वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं जहाँ पर सुमन कहते कि माफ़ करना, मैं यहाँ पर तुम्हें उन चीज़ों को लेकर टेंशन नहीं देना चाहती थी। वो उसे कहते कि ज़रा मुझे बताना, आखिर हम दोनों कौन हैं, क्या हम एक दूसरे को यहाँ पर जानते नहीं है। सुमन कहती क्या अंडरस्टैंड, बट आज तुम्हारी यहाँ पर फ्लाइट थी, तुम्हारे आते मैं यहाँ पर तुमसे बात शेयर करना चाहती थी, बट मैं ये नहीं चाहती थी कि तुम मेरे लिए यहाँ पर फाइट बैक करो, और ऐसे भी मैंने यहाँ पर उन्हें उल्टा जवाब दिया था, इसलिए उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा था। फौजन कहता है कि तुमने जवाब उल्टा नहीं दिया था, और तुमसे उल्टी बात की होगी, और उस एक्शन का तुम्हारा रिएक्शन था जो कि ठीक ही होगा। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, तुम किसी को यहाँ पर कभी भी उल्टा नहीं बोल सकती हो। मैंने तुम्हें सिखाया भी है कि तुम्हें अपने लिए स्टैंड लेना ज़रूरी है। एंड यहाँ पर वैसे सॉरी थैंक यू दोनों बोलने लग जाती है। एंड घर पहुँचते यहाँ पर उसे कहता है शार लेने के बाद स्टडी रूम में आ जाना। सुमन के दिमाग में तो सेकंड थॉट्स आने लग जाते हैं कि लगता है यहाँ पर फौजन बेडरूम से सेटिस्फाइड नहीं है, इसलिए अब यहाँ पर मुझे स्टडी रूम बुला रहा है। वही दूसरे यहाँ पर शार लेने के बाद वो स्टडी रूम में आती है एंड फौजन यहाँ पर उसे कुछ डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए बोलता है, जो कि यहाँ पर वो स्माइल करते करते साइन करने लग जाती है। फौजन कहते कि एक डॉक्यूमेंट पे साइन करने के लिए तुम इतना स्माइल क्यों कर रही हो। अब सुमन उसे कैसे बताए कि वो क्या सोच कर आई थी और क्या हो रहा है। तब तक यहाँ पर वो उसे कहने लग जाता है कि नेक्स्ट टाइम से ऐसा कभी भी तुम्हारे साथ कुछ भी होता है तो क्या तुम मुझे बताओगी। सुमन कहते कि ऑफकोर्स मैं तुम्हें बताऊंगी, अब मैं यहाँ पर समझ चुकी हूँ क्योंकि ये चीज़ें मैं तुमसे नहीं शेयर करूँगी तो और किससे करूँगी। बट हाँ, मुझे हिचकिचाहट ज़रूर होगी, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर अपनी पूरी कोशिश करूँगी। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे कहते कि लेट हो गई है, जाकर हमें यहाँ पर सो जाना चाहिए। बट वो चाहे इसके पहले यहाँ पर फौजन उसे रोक लेता है एंड उन दोनों की क्लोजनेस यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। यहाँ पर उसे कहता है कि तुम जाकर सो सकती हो। सुमन का तो यहाँ पर पोपट ही हो जाता है बिकॉज वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि दोनों यहाँ पर किस करेंगे,
और वो यहाँ पर अपसेट होकर वहाँ से फिर जाने लग जाती है। वही नेक्स्ट डे वहाँ पर ग्रैंडमा आती है और सुमिन से क्वेश्चन करने लगती है कि आखिर तुम्हारे फेस को क्या हो गया। अब यहाँ पर ग्रैंडमा को डाउट हो जाता है कि कहीं फूजन तो ये सब नहीं किया होगा। उन्हें पता होता है कि फूजन नहीं कर सकता, पर फिर भी यहाँ पर वो फूजन के साथ ही रहती है तो वो उसे क्वेश्चन करती है। वो कहती है कि देखो यहाँ पर सुमिन, तुम्हें छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि वो मेरा ग्रैंडसन है, लेकिन अगर उसने किया है तो बिल्कुल ठीक बात नहीं है। सुमिन कहती है ग्रैंडमा आप ओवर थिंक कर रही है। कुछ दिनों पहले मैंने अपना विजडम टूथ निकाला है, तो बस उस वजह से यहाँ पर सूजन रह गई है। ये सुनकर ग्रैंडमा को यहाँ पर तसल्ली मिलती है, बट यहाँ पर सुमिन उन्हें रियल बात नहीं बताती। वही दूसरा बात है, यहाँ पर फूजन भी आ जाता है, जहाँ पर फूजन और सुमिन के बीच में मैच शुरू हो जाता है। एंड यहाँ पर बेट लगी थी कि जो यहाँ पर जीतेगा उसकी विश यहाँ पर पूरी की जाएगी, भले वो विश यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो। एंड सुमिन यहाँ पर जीत जाती है, जहाँ पर फूजन उसे कहती है कि बताओ तुम क्या चाहती हो। तब यहाँ पर सुमिन उसे कहती है कि क्या तुम यहाँ पर फ्लावर्स का ध्यान रख सकते हो। वो उससे कहता है कि देखो वो तो मैं नहीं कर सकता, पर तुम कुछ और कहोगी तो मैं ज़रूर कर लूँगा। तो वो उससे बोलते कोई बात नहीं, तुम मुझे बस यहाँ पर स्माइल करके दिखा दो। फूजन कहते हैं कि ये कैसा टास्क रहा, तुम चाहे तो यहाँ पर एज ए वाइफ मुझसे कुछ भी मांग सकती हो। सुबिन बोलते कि कुछ नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर तुम्हारी स्माइल देखनी है। स्टार्टिंग से लेके अब तक मैंने आज तक तुम्हें एक बार ना हंसते हुए देखा है और ना स्माइल करते हुए देखा है। जिसके बाद में यहाँ पर मैं सोच रहा था कि मैं स्माइल करूँ तो करूँ, कैसे करूँ। एंड तब तक यहाँ पर सुमिन उनसे स्माइल करना सिखा रही होती है। फिर वो लोग यहाँ पर घर पर जाते हैं, जहाँ पर पैकिंग शुरू हो जाती है। एंड सुमिन यहाँ पर उसे एक शर्ट देती है, जो कि यहाँ पर उसने अपने खुद से लाई थी। एंड वो टर्टल नेक वाला शर्ट होता है, जिसे देखकर यहाँ पर वो शाय फील करती है, बिकॉज वो उसी के साथ जो चेंज करना शुरू कर देता है। एंड जैसे यहाँ पर सुमिन शाल लेकर आती है, वैसे यहाँ पर उन दोनों के बीच किस शुरू हो जाता है। ये किस धीरे धीरे मेकआउट में टर्न होती है। ये मेकआउट धीरे धीरे यहाँ पर एंटायर नाइट में टर्न आउट हो जाता है। मॉर्निंग होती सुमिन का यहाँ पर मॉर्निंग किसेस मिलना शुरू हो जाता है, जहाँ पर सुमिन बहुत ज़्यादा शाय फील कर रही होती है। फूजिन उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हो गया, सुबह हो गई है, तुम वापस ब्लैंकेट के अंदर क्यों घुस रही हो। वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, मुझे बस भूख लगी हुई है इस वजह से। एंड बाद में यहाँ पर वो लोग साथ में ब्रेकफास्ट करने लग जाते हैं। वही दोस्तों यहाँ पर मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करते समय सुमिन को यहाँ पर डिशेस बहुत पसंद आते हैं। वो कहते हैं कि ये कौन सा होटल से मंगवाया, सचमुच ये सब कुछ बहुत टेस्टी है। ये सुनकर हम फर्स्ट टाइम यहाँ पर फूजन के फेस पर एंटायर स्माइल को देख पाते हैं, जहाँ पर वो उससे बताता है कि आज का ब्रेकफास्ट यहाँ पर उसने खुद ने प्रिपेयर किया। सुमन कहते हैं कि तुम्हें खाना बनाना भी आता है। वो कहता है कि हाँ, जब मैं यूके में होता हूँ तब अक्सर मैं यहाँ पर खुद ही से खाना बनाता हूँ। बाहर से मंगाया तो फिर मुझे फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस है, और वहाँ के खाने कितने टेस्टलेस जो होते हैं। सुमन कहते हैं कि सचमुच तुम बहुत ही अच्छे शेफ़ बन सकते हो। फूजन कहता है कोई बात नहीं, जब भी तुम्हें यहाँ पर मन करे मुझे बता दिया करो, या फिर वापस आने के बाद मैं एवरीडे यहाँ पर तुम्हारे लिए कुक किया करूँगा। ये सुनकर तो यहाँ पर वो और खुश हो जाती है। जैसे यहाँ पर सुमन उसे बताती कि मेरे पास यहाँ पर तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, जहाँ पर सुमन ने उसके लिए सिनेमन रोल्स बनाए थे। एंड ये यहाँ पर हार्ट शेप में होते, जिसे देखकर यहाँ पर फूजन को हैरानी होती है। सुमन को यहाँ पर फिर याद आता है उनके कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, जहाँ पर उन्हें लव में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। तो वो उसे कहते हैं कि मैं कसम खा कर बोल रहा हूँ कि मैं तो तुम्हें लाइक भी नहीं करती। वो हार्ट शेप आई थिंक गलती से बन गया होगा। एंड ये बात सुनकर यहाँ पर तो फूजन डिसअपॉइंट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर सुमन को ऐसा लगता है कि शायद से हार्ट शेप बनाया होगा, इसलिए यहाँ पर डिसअपॉइंटेड फील कर रहा है। सुमन यहाँ पर लिफ्ट में जा रही होती, जहाँ पर आपस में लोग अपने न्यू बॉस मिस्टर शन के बारे में बात कर रहे थे। एनीतिम यहाँ पर से सामने मिस्टर शन आ जाता है, जहाँ पर वो जैसे सुमन को देखता है वो उसे पहचान जाता है। एंड असल में यहाँ पर सुमन और शन दोनों एक दूसरे को बहुत समय से यूनिवर्सिटी में डेट करते आ रहे थे। हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन भी दिखाया जाता है, जो कि उनके ब्रेकअप का सीन होता है। यहाँ पर सुमन खुद सामने से उससे ब्रेकअप करी होती है। शन से समझाता है कि देखो पढ़ाई में यहाँ पर भी रहकर कर सकता हूँ, बट मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकता। लॉन्ग डिस्टेंस में यहाँ पर रिलेशनशिप्स टूट जाते हैं। सुमन ने उससे सीरियसली कह दिया था कि देखो हमारा सफ़र यहीं तक था, मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी स्टडीज़ के बीच में आऊँ, तुम्हारे फ्यूचर तुम्हारे करियर के बीच में आऊँ, जिस वजह से मैं यहाँ पर अपने आप को लाइफ टाइम गिल्टी फील नहीं करवाना चाहती। और ऐसे भी बेहतर होगा अगर तुम वहाँ जाकर पढ़ लो तो, और मुझसे कुछ एक्सपेक्टेशंस मत रखना, तुम आगे चलकर मूव ऑन हो सकते हो। और ऐसे भी मेरी फीलिंग्स अब जा चुकी है। ऐसा बोलकर यहाँ पर उसने ब्रेकअप कर दिया था। हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर वो लिफ्ट में आता है और उससे क्वेश्चन करने लग जाता है कि मैंने तुम्हें इतनी कॉल्स किए, इतने मैसेजेस किए, लेकिन यहाँ पर तुम्हारा नंबर ठीक नहीं दिखा रहा है। तब वो उससे बताने लग जाते कि वो नंबर तो उसने कब का बंद कर दिया है यूज़ करना। वो उसे यहाँ पर कहने लग जाते कि सब कुछ ठीक है। सुमन कहते कि सब कुछ ठीक है एंड मैं खुश हूँ, उससे ज़्यादा मैं यहाँ पर तुमसे कोई कॉन्वर्सेशन नहीं करना चाहती। ऐसे कहकर गुड बाय बोलकर वहाँ से वो चली जाती है।
एंड हम यहाँ पर देखते हैं शीन को, जो कि शन को यहाँ पर कॉल लगाती है टाइम पास करने के लिए। शन बोलता है कि बोलो क्या हुआ। शीन कहते कि कुछ नहीं, क्या तुमने लंच किया। शन कहते कि देखो अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट बात है तो ही मुझे कॉल किया करो, वरना मैं यहाँ पर फिजूल का तुम्हारे साथ बात करने के लिए नहीं बैठा हूँ। ऐसा कहकर वो गुस्से में कॉल कर देता है। शीन को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है कि इस अचानक से क्या हो गया। एंड इसके बाद यहाँ पर सुमन मिलती है अपनी दोस्त मनी से, जहाँ पर मिनी उसे देखती बता देती है कि सुमन ज़रूर यहाँ पर कुछ तो ओवर थिंक कर रही है। सुमन कहते कि हाँ वो मेरे हस्बैंड के बारे में, बट अब तक तुम्हारी न्यू फ्रेंड आई नहीं। एंड तब तक वहाँ पर मिया आ जाती है, जहाँ पर मिया की न्यू फ्रेंडशिप मिनी से हुई थी। वो आकर यहाँ पर एक दूसरे को अच्छे से ग्रीट भी करते एंड कोई ग्रजेस नहीं होल्ड करते। मिया उसे कहती कि चलो मुझे बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। सुमन यहाँ पर उसे तब बताने लग जाती है कि कल मैंने यहाँ पर फूजन के लिए सिनेमन रोल्स बनाए थे, एंड वो भी हार्ट शेप में। एंड आई थिंक यहाँ पर उस चीज़ की वजह से उसे बहुत डिसअपॉइंटेड फील हो रहा था, बिकॉज हमारे बीच ऑलरेडी एग्रीमेंट थी कि हम एक दूसरे के साथ में यहाँ पर उस लव वाले फॉर्म में इन्वॉल्व नहीं होंगे। मियाँ कहते कि तुम्हें पता है अगर ये काम तुम अपने बॉयफ्रेंड के लिए करती या अपने कोई और हस्बैंड के लिए करती तो वो बहुत खुश होता, उसे एफर्ट्स नजर आते। बट मुझे तो पक्का पता है कि ये जो फुजिन है उसका दिमाग थोड़ा अजीब सा ही है, उसे ये चीज़ें न जाने यहाँ पर क्यों नहीं पसंद आती। लेकिन अब तुम क्या करने वाली हो, क्या तुम्हें ये तो डर नहीं है कि तुम्हारा डिवोर्स हो जाएगा। वो उससे बोलते कि नहीं ऐसी बात तो नहीं है, मैं इस रिलेशनशिप को यहाँ पर नॉर्मली आगे बढ़ाना चाहती हूँ, हेल्दी वे में, बट डिवोर्स तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं होता है। ऐसा सोचकर यहाँ पर वो ओवर थिंक करना शुरू कर देती है। वही दूसरे यहाँ पर जैसे ही वो घर पर आती है तो नोटिस करती है डाइनिंग टेबल पर सारा का सारा सामान यानी कि खाना वैसा का वैसा पड़ा हुआ है, जिससे यहाँ पर सुमन को समझ आ जाता है कि फूजी ने कुछ नहीं खाया, यहाँ पर वो काम में कुछ ज़्यादा बिजी हो गया होगा। तो वो खुद यहाँ पर सब कुछ उसके लिए लेकर जाने लग जाती है। एंड तब फूजन यहाँ पर से बताता है कि वो यहाँ पर सुमन का वेट कर रहा था कि कब वो आएगी एंड कब वो यहाँ पर साथ में डिनर करेंगे। सुमन कहते कि माफ़ करना, आई थॉट कि तुम डिनर करके सो जाओगे, इसलिए मैं बाहर से डिनर कर आ गई। वो उससे कहता है कोई बात नहीं, बट नेक्स्ट टाइम से एटलीस्ट मुझे बता देना, जब मैं भी डिनर करने वाला रहूँगा तो मैं भी तुम्हें बता दूंगा, ताकि हम यहाँ पर एक दूसरे का इंतज़ार ना करते रह जाए। और हाँ, मेक श्योर करना कि रात को वो तुम्हें कैब ना मिले तो तुम मुझे कॉल कर लेना। सुमिन यहाँ पर से कहती कि आई थॉट कि कल के बाद तुम यहाँ पर गुस्से में रहोगे। फूजन कहता है कि गुस्से में क्यों। सुमिन कहते कि वो हार्ट शेप सिनेमन रोल्स की वजह से। फूजन कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ना डिसअपॉइंटेड हूँ और ना ही मैं गुस्सा हूँ, बस कुछ चीज़ें हैं जो मैं तुम्हें यहाँ पर बाद में शेयर कर सकता हूँ। ये सुनकर यहाँ पर सुमिन को ठीक लगने लग जाता है और उसे लगता है कि शायद सब उन दोनों की चीज़ें यहाँ पर नॉर्मलाइज हो ही चुकी है। इसके बाद में यहाँ पर जब वो लोग ऑफिस में पहुँचते तब यहाँ पर फूजन नोटिस करता है कि सुमिन तो यहाँ पर अपना फ़ोन ही भूल कर चली गई है। एंड सुमिन वर्क स्टेशन पर बैठकर अपनी कॉलीग के फ़ोन से अपने नंबर पर कॉल लगाकर पूछ रही थी कि फ़ोन किसके पास है। एंड यहाँ पर तो उसे हंसने लग जाती है। वो उसे बताता है कि फ़ोन तुम यहाँ पर कार में ही भूल गई थी, जिसके बाद वो भाग कर ऊपर आती है एंड चुपके से फ़ोन लेकर भागना चाहती थी। फूजन कहते कि तुम भाग क्यों रही हो। सुमिन कहते कि देखो हम हमारे रिलेशनशिप के बारे में किसी को नहीं बता सकते। फूजन कहते कि क्यों, क्या मैं यहाँ पर इतना ज़्यादा एम्बेरसिंग नजर आता हूँ। सुमिन कहते कि तुमने शॉर्ट ड्रामा सी देखा है, अगर तुम यहाँ पर सभी को हमारे बारे में बताओगे तो कल को अगर यहाँ पर ऑफिस का डेटा लीक होता है तो सब यहाँ पर इल्ज़ाम मुझ पर लगाने लग जाएंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि सभी लोग मुझे यहाँ पर मिसट्रीट करना शुरू कर दे, या ऐसा हो सकता है कि सभी लोग मुझे यहाँ पर स्पेशल ट्रीट करना शुरू कर दे, जिससे मुझे यहाँ पर लोगों के रियल सेल्फ कभी पता चलेंगे नहीं। फूजन यहाँ पर हसन कहता है कि ठीक है मैं किसी को कुछ नहीं बताऊँगा। ऐसा कहकर वो लिफ्ट से जाने लग जाता है, लेकिन तब तक वहाँ पर शैन आकर सुमिन से पूछता है कि तुम्हारा और प्रेसिडेंट का क्या रिश्ता है। ये देखते ही यहाँ पर फूजन जाता नहीं है एंड सुमिन के पास आकर उसे कहता है कि ऑफिस के बाद मैं तुम्हारी नीचे इंतज़ार करूँगा। वो उसे ओके बोलते हैं, तब वो वहाँ से जाता है। एंड उसके जाते ही यहाँ पर सुमिन शैन को साफ साफ बता देती है कि वो मेरे हस्बैंड है। ये सुनकर शैन कहता है कि तुमने शादी कब कर ली, देखो तुमने यहाँ पर गलत शादी की है, फूजन यहाँ पर तुम्हारे ठीक नहीं है। सुमिन कहती कि फर्स्टली वो मेरे हस्बैंड है एंड सेकेंडली तुम मेरे सामने उसकी बुराई ना करो तो ज़्यादा बेहतर होगा। मेरे हस्बैंड को मैं यहाँ पर तुमसे ज़्यादा अच्छे से जानती हूँ एंड मुझे तुम्हारे सजेशंस की कोई भी ज़रूरत नहीं है। से कहकर वहाँ से वो चली जाती है। जब यहाँ पर दोनों कार में बैठते तब फूजन यहाँ पर से पूछता कि देखो अगर तुम कंफर्टेबल हो फिर इस बात को शेयर करना, अगर नहीं करना चाहती तो भी मुझे यहाँ पर कोई इशू नहीं है। एंड तब यहाँ पर सुमिन बिना कुछ सोचे समझे क्लियरली यहाँ पर से बता देती है कि वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड हुआ करता था, बिकॉज वो नहीं चाहते कि फूजन यहाँ पर उसके बारे में कुछ भी ओवरथिंक करे या उनके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग से मिसकम्युनिकेशन क्रिएट हो जाए। बाद में यहाँ पर वो उसे लेकर एक स्पेशल जगह चला जाता है जो कि यहाँ पर ज्वेलरी का शोरूम होता है। एंड यहाँ पर बहुत टाइम पहले फूजन ने खुद से एक कपल सेट ऑफ रिंग्स बनाने के लिए कहा था,
जिसे देखते ही यहाँ पर सुमिन तो बहुत इम्प्रेस हो जाती है एंड रिंग यहाँ पर उससे बहुत पसंद आती है। दोनों एक दूसरे को यहाँ पर रिंग बना देते ताकि सभी को समझ जाए कि सुमिन मैरिड वुमन है और यहाँ पर फूजन भी मैरिड पर्सन है। दोस्तों बाद यहाँ पर वो लोग ग्रैंडपा के घर पे चले जाते जहाँ पर सभी लोग मिलकर एक साथ लंच कर रहे थे एंड साथ साथ वहाँ पर तो शीन भी मौजूद थी जिसकी बोलती यहाँ पर कम्प्लीटली बंद होती है। इस बार तो यहाँ पर वो फूजन के सामने सुमिन का कोई ताने नहीं मार सकती थी बिकॉज उसे पता है कि अगर वो ऐसा करेगी तो फिर यहाँ पर फूजन ऑफेंड हो जाएगा और उसे सॉरी बोलना पड़ेगा और क्या पता इस बार सॉरी से कुछ ज़्यादा ही करना पड़ जाए तो। वही दूसरा यहाँ पर नेक्स्ट जब वो ऑफिस में जाती है तब उसके सभी कलीग्स यहाँ पर उसका रिंग ज़रूर नोटिस करती है बिकॉज वो इतना एक्सपेंसिव जो होता है एंड सभी के सभी यहाँ पर एक्साइटेड हो जाती है सुमिन के हस्बैंड से मिलने के लिए। तब यहाँ पर सुमिन उन्हें बताती कि वो एक्चुअली अब्रॉड में एंड फिलहाल लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा है। ये सुनकर वो लोग कहने लग जाते कि अरे बाप रे लॉन्ग डिस्टेंस तो यहाँ पर बहुत रिस्की होता है, कभी चल ही नहीं पाता। सुमिन कहते कि हम अब मैच्योर हो चुके हैं, हस्बैंड एंड वाइफ है, बच्चे थोड़ी ना जो कि यहाँ पर बचपन में एक दूसरे को डेट करे, इतनी मैच्योरनेस से तब तक यहाँ पर आ ही जानी चाहिए। वही दूसरी यहाँ पर उसे वो हर एक टाइम याद आ रहा था जो कि उसने फौजन ने यहाँ पर स्पेंड किया होता है। तब तक वहाँ पर असिस्टेंट जाता था सुमिन के लिए यहाँ पर एक स्पेशल गिफ्ट लेकर जो कि यहाँ पर फौजन ने अबराद से उसे लेने के लिए कहा हुआ था एंड ताकि यहाँ पर सुमिन को ज़रा सी भी फौजन की कमी ना महसूस हो। एंड यहाँ पर वो गिफ्ट एग्जैक्टली सेम वॉच होता है जो वॉच यहाँ पर फौजन के पास में। सुमिन यहाँ पर उस वॉच को देखते ही शाय फील करने लग जाती है एंड वही दूसरे बार में यहाँ पर वो जाकर उस वॉच को फ्लेक्स करने लग जाती है। मैंने यहाँ पर खुश होती है और मियाँ खुशी के साथ साथ यहाँ पर शॉक भी होती है। सुमिन कहती कि तुम्हें जले से फील नहीं हो रही। वो बोलती कि नहीं, मैंने यहाँ पर उस गधे से सारी उम्मीदें छोड़ दी है, मुझे पता है कि वो मेरे लिए नहीं बना और ऐसे भी यहाँ पर मेरे कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है। उसने मुझे ना बोल दिया तो ना बोल दिया, आखिर मैं कितनी बार रिजेक्शन से रहूँगी, लेकिन मानना पड़ेगा उसने तुम्हें गिफ्ट दिया है विच मीन्स यहाँ पर तुम उसके लिए स्पेशल पर्सन ज़रूर हो, लेकिन अब तुम उसे रिटर्न दोगी क्या। सुमिन कहते कि पता नहीं, अब वो मुझे जो भी गिफ्ट देता है वो हमेशा बहुत एक्सपेंसिव होते। मिनी कहती कि यस, ये वॉच भी यहाँ पर एक्सक्लूसिव तुम्हारे लिए बनाई गई है बिकॉज ये वॉच यहाँ पर डिसकंटिन्यूड हो गई थी एंड ये स्पेशल ऑर्डर देने पर ही बनाई जाती है। ये सुनकर यहाँ पर सुमिन सोचती कि वापस से मुझे कुछ टक्कर का गिफ्ट सोचना होगा। मियाँ कहती कि फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प कर दूँगी। दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं फूजन को जिसका अभी यहाँ पर मीटिंग खत्म हुआ था और ऐसा कुछ आते ड्रिंक कर लिया था जहाँ पर उसे की कंपनी की स्टाफ आकर यहाँ पर उसे अप्रोच कर रही होती है जिससे वो वहाँ से जाने के लिए कहता है एंड तुरंत यहाँ पर वो सुमिन को कॉल लगा लेता है। सुमिन कहते कि तुमने अचानक से इतनी रात को कॉल किया, सब कुछ ठीक था। फूजन कहता कि हाँ सब ठीक है, मैं तो बस यहाँ पर तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहता था। तब तक वो लेडी वापस से आ जाती है एंड कहते कि देखो मैं तुम्हें बेड तक पहुँचा देती हूँ, तुम हाईली ड्रंक हो। और ये आवाज़ सुनते यहाँ पर सुमिन को थोड़ा सा वियर्ड फील होने लग जाता है। तब तक यहाँ पर कॉल कट हो जाता है एंड वहाँ पर फौजन उस लेडी को कह रहा था कि मैं ड्रंक हूँ, मरा नहीं हूँ, खुद से चलकर बेड की तरफ जा सकता हूँ और तुम्हारी जो टैक्टिक्स है वो मुझे बहुत अच्छे से पता है, इसे अभी बंद कर दो वरना मुझे यहाँ पर मजबूरन तुम्हें फायर करना पड़ेगा। जिसके बाद गुस्से में वो लड़की चुपचाप वहाँ से चली जाती है बिकॉज जॉब का जो सवाल है। दूसरे बाद में यहाँ पर का क्लास रियूनियन होता है तो यहाँ पर सुमिन ज़रूर जाती है और हम फूजन को देखते हैं जिसने यहाँ पर जेलिसी के चक्कर में शन की सारी इन्फॉर्मेशन निकाली होती है। सुमिन जैसी वहाँ पर जाती है यहाँ पर शन उससे बात करने के लिए रोक लेता है। सुमिन यहाँ पर उसे ना गुस्से में बात करती है, यहाँ पर वो उससे बड़े अच्छे से बात कर उसे अच्छे से समझाती है कि अब यहाँ पर शन को भी मूव ऑन कर लेना चाहिए। सुमिन ने जिस दिन यहाँ पर उससे ब्रेकअप किया था उस दिन वो श्योर थी उनके ब्रेकअप को लेकर, उनके मूव ऑन वाली थिंग को लेकर। शन यहाँ पर उसके बालों को पीछे करना चाहता था लेकिन यहाँ पर सुमिन पीछे हट जाती है जिससे वो समझ जाता है कि सुमिन कंफर्टेबल नहीं है एंड वो एक्चुअल में यहाँ पर मूव ऑन कर चुकी है जहाँ पर वो खुद भी कुछ नहीं कर पाता एंड सॉरी बोलने लग जाता है। सुमिन जैसे यहाँ पर अंदर की ओर जाती है हम यहाँ पर देखते हैं नैन्सी को जो कि बहुत जेलस फील कर रही होती है बिकॉज यहाँ पर नैन्सी को शन बहुत समय से पसंद था बट जस्ट बिकॉज यहाँ पर शन को सुमिन पसंद थी। कभी भी यहाँ पर शन ने नैन्सी को भाव तक नहीं दिया एंड यहाँ पर सुमिन ने इंडियन शन के साथ ब्रेकअप कर लिया। गुस्से में आकर वो उसके ऊपर अल्कोहल फेंक देती है तो सुमिन भी कम नहीं, वो भी यहाँ पर उसके ऊपर फेंक देती है एंड कहती कि देखो तुम ठीक नहीं कर रही हो। दूसरे यहाँ पर बाद में वो झगड़ा कुछ ज़्यादा आगे बढ़ने लग जाता है एंड शन वहाँ पर आता है जहाँ पर वह सुमिन का साइड लेना शुरू कर देता है और ये चीज़ें यहाँ पर नैन्सी को और भी ज़्यादा हर्ट करने लग जाती है। वही दूसरे बाद में हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर सुमिन खुद सामने से कॉल कर सारी बातें फूजन को बताने लग जाती है एंड उसे कहते हैं कि आई एम वेरी सॉरी, मैं यहाँ पर मेक श्योर करूँगी कि मैं एक डिसेंट वाइफ बनकर दिखाऊँ एंड यहाँ पर मुझे एग्रीमेंट्स बहुत अच्छे से याद है।
एग्रीमेंट वाली बात सुनकर यहाँ पर फूजन को अच्छा नहीं लगता, बिकॉज वो चाहता है कि ये चीज़ें यहाँ पर और आगे बढ़े। वो लोग हस्बैंड एंड वाइफ एक एक्चुअल में रिश्ता निभाए, ना कि इस एग्रीमेंट के ऊपर यहाँ पर हमेशा डिपेंडेंट रहे। वही दूसरा बात है, यहाँ पर उसने सुमन के लिए वापस एक गिफ्ट प्रिपेयर किया था, यानी कि एवरी वीक यहाँ पर सुमन को कोई ना कोई गिफ्ट जरूर मिल रहे थे, ताकि वो यहाँ पर लोनली ना फील कर सके। एक रात को तो यहाँ पर उसका वीडियो कॉल आ जाता है और सुमन अपने आप को ऐसे प्रिपेयर करती है कि जैसे उसे बिल्कुल ना नींद आ रही हो, लेकिन बात करते करते उसका फ़ोन उसके हाथों से नीचे गिरे जा रहा था। जिसके बाद में वो उसे कॉल रखने के लिए बोलता तो है, बट वो मानती नहीं है। वो कहती कि नहीं नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही, लेकिन वीडियो कॉल पर वहीं पर सो जाती है। फिर दूसरे यहाँ पर हम देखते हैं सुमन को और फूजन को, जो कि एज यूजुअल यहाँ पर ऐसी बात करते हुए अपना सारा का सारा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। एंड तब तक यहाँ पर फूजन का दोस्त आ जाता है, जो कि आकर यहाँ पर सुमन को बता रहा होता है कि फूजन को यहाँ पर एक इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ रही है। ये जानकर यहाँ पर सुमन तुरंत ही वहाँ पर जाना चाहती थी। उसका दोस्त उसे कहता है कि नहीं, अगर तुम जाओगे तो वो हम पर चिल्लाएगा, बिकॉज वो नहीं चाहते कि तुम यहाँ पर ज़रा सी भी टेंशन लो। सुमन कहते कि मैं उसकी वाइफ हूँ, मैं उसकी फिक्र कर सकती हूँ। एंड यहाँ पर सर्जरी के बाद जब वो आराम कर रहा था, तब वापस से वही स्टाफ एनी वहाँ पर आ जाती है, जो कि उसे आगे बढ़कर किस करने वाली थी, लेकिन दूसरा स्टाफ आकर यहाँ पर उसे रोक लेता है। एंड एनी से कहता है कि तुम ये गलत कर रही हो। एनी बोलते कि मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, मैं तो उसकी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। वो स्टाफ बोलता है कि देखो एनी, शुरुआत से हमें यहाँ पर तुम्हारे इंटेंशंस अच्छे से पता है। अगर सर फिलहाल यहाँ पर जाके हुए होते, अपने होश और आवाज़ में होते, और उन्होंने तुम्हें ये सब कुछ करते हुए देखा होता, तो फॉर श्योर तुम यहाँ पर फायर हो जाती। और ऐसे भी उनकी वाइफ आने वाली है, इसलिए डिस्टेंस मेंटेन करके रखो तो ज़्यादा बेहतर होगा, वरना इस कंपनी से तुम निकली जाओगी, पर साथ साथ कोई और दूसरी कंपनी तुम्हें यहाँ पर कभी हायर नहीं करेगी। गुस्से में वहाँ से एनी को जाना पड़ता है। बाद में वहाँ पर सुमिन आ जाती है, जहाँ पर सुमिन के आते ही वो होश पाने लग जाता है। सुमिन तो यहाँ पर उस पर चिल्लाने लग जाती है और वही फ्रेज़ बोलती है जो हमेशा से यहाँ पर वो उसे बोलता है कि क्यों, क्या हम यहाँ पर हस्बैंड एंड वाइफ नहीं है? तुम्हें नहीं लगता कि एज ए रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड तुम्हें मुझे यहाँ पर सब कुछ बताना चाहिए था? वह दूसरी बात है, यहाँ पर फूजिन का ध्यान रखने लग जाती है। सोने का टाइम आता है तो वो सोफा पर सोने वाली थी। फूजिन कहते कह रहे हम सेम बेड यहाँ पर शेयर कर सकते, तुम और मैं इतने भी मोटे नहीं है। इसी बात पर दोनों यहाँ पर हंसते एंटायर नाइट सेम ही बेड को यहाँ पर शेयर कर सो जाते। मॉर्निंग होती है, जब यहाँ पर सुमिन बाहर की ओर जाती है, तब यहाँ पर वो एनी आ जाती है एंड आकर यहाँ पर सुमिन को चढ़ाना शुरू करती है। सुमिन कहते कि तुम्हें पता भी है कि मैं उसकी वाइफ हूँ एंड तुम उसकी वाइफ के साथ में यहाँ पर उल्टी बातें कर रही हो। एनी कहते कि देखो, मेरे बॉस यहाँ पर बहुत पिकी है, ये बात मुझे बहुत अच्छे से पता है, एंड तुम दोनों की तो ऐसे भी यहाँ पर अरेंज मैरिज हुई है, जिससे किसी को क्या ही फ़र्क पड़ता है। सुमिन कहते कि ओके, मैं जाकर यहाँ पर से सब कुछ बता देती हूँ, फिर देखते कि तुम्हारी जॉब रहती भी है या फिर नहीं। एनी को लग रहा था कि ये लड़की बस मुझे डराने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो यहाँ पर डिबेट करना शुरू कर देती है। सुमिन बोलती कि मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रही हूँ, बिकॉज मेरे पास यहाँ पर राइट्स है। एज अ उसकी वाइफ मैं तुम्हें सचमुच फायर कर सकती हूँ अगर तुमने मुझे यहाँ पर ज़्यादा गुस्सा दिलाया तो। जिसके बाद भी यहाँ पर वो स्टाफ से कंप्लेन कर देती है और वो स्टाफ वहाँ पर से एनी को लेकर चला जाता है। पर दूसरा यहाँ पर आकर वो फूजिन से सारी बातें बताने लग जाती है। फूजिन कहता है कि आज ही तो कल मैं उसे फायर करने वाला हूँ, बिकॉज मुझे पता था कि वो कुछ ना कुछ ऐसा काम ज़रूर करेगी। पर दूसरे बाद में यहाँ पर फाइनली वो डिस्चार्ज हो जाता है, जहाँ पर दोनों एक साथ घर लौट रहे थे। वही दूसरे बाद में यहाँ पर लोग फाइनली घर पर आ जाते हैं, जहाँ पर फूजिन सुमन से सामने से पूछता है कि आखिर तुम्हें कौन सा सीज़न ज़्यादा पसंद है और कौन सी चीज़ें ज़्यादा पसंद है। तब यहाँ पर सुमन उसे बताते कि मुझे स्नो बहुत पसंद है। जब विंटर होता है, जब स्नो होता है, तब ऐसे लगता है कि लाइफ का एक न्यू रीस्टार्ट हो गया हो। जिसके बाद में यहाँ पर फूजिन उसके लिए एक स्पेशल प्रपोजल ऑर्गेनाइज करता है, जहाँ पर समर से भी स्नो आ रहे थे, यानी कि वो आर्टिफिशियल स्नो थे जो कि यहाँ पर फूजिन ने प्रिपेयर किए थे सुमन के लिए। एंड तब यहाँ पर वो उसे प्रपोज कर रहा होता है। वही दूसरी यहाँ पर वो लोग अपने रेगुलर लाइफ को कंटिन्यू कर रहे थे कि इतने में यहाँ पर सुमिन को ठीक नहीं लग रहा था। वो लोग हॉस्पिटल जाकर चेकअप करवाते, तब पता चलता है कि सुमिन 8 वीक से प्रेग्नेंट है। यानी जानकर यहाँ पर दोनों बहुत खुश हो जाते, जहाँ पर घर जाकर दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। यहाँ पर फूजिन उससे बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पर इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। सुमन यहाँ पर कुछ समझ नहीं पाती, बिकॉज उसके अकॉर्डिंग तो फूजिन को यहाँ पर लव का एंगल समझ ही नहीं आता, लेकिन वो सामने से यहाँ पर से कह रहा था वो स्नोफॉल ये सब कुछ तुम्हारे लिए स्पेशली किया गया है, ताकि मैं अपनी फीलिंग्स यहाँ पर तुम्हें एक्सप्रेस कर सकूँ। सुमन तो यहाँ पर खुशी खुशी उसे हाँ बोल देती है एंड बताती कि वो इस वक्त का यहाँ पर कितने समय से इंतज़ार कर रही थी। फिर इसी के साथ ही ड्रामा यहाँ पर सिंपली एंड हैप्पीली यहीं पर एंड हो जाता है।